तंत्र से लोग डरते भी हैं और घबराते भी हैं। तंत्र भगवान शिव का दिया हुआ है। जो चीज़ भगवान शिव ने दी, शिव तो कल्याण के कारक हैं, वो चीज़ बुरी कैसे हो जाएगी? तो यानी कि तंत्र और काला जादू दो अलग चीजें हैं। तो क्या ब्लैक मनी और व्हाइट मनी अलग अलग दिखती है? नहीं, दोनों एक ही है, एक ही नोट है। इंटेंशन के कारण एक ब्लैक मनी होती है और एक व्हाइट मनी होती है। कामाख्या संप्रदाय के बारे में कुछ बताइए। कामाख्या शक्तिपीठ जो है देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है और वो सबकी क्वीन है। क्या बिना गुरु के साधना करना संभव है? बिना गुरु के तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और भगवान की सबसे बड़ी कृपा ये होगी कि आपके जीवन में गुरु आए। कि क्या कर्म से हम अपना भविष्य बदल सकते हैं? लोग कहते हैं किस्मत या कर्म बड़ा है। आप पता है मैं कहूँगा किस्मत बड़ी है। आधुनिक जीवन में जैसे लोग आजकल इतने स्ट्रेस में हैं, तो साधना, मेडिटेशन, क्या ये कोई उनके लिए पॉजिटिव प्रैक्टिकल सोल्यूशन ला सकती है? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा सूक्ष्म जग वैसे ही है ये ब्रह्मांड। यानी जैसे हमारे भीतर है वैसे ही बाहर का संसार भी झलकता है। हमारे विचार, हमारी ऊर्जा और हमारे कर्म, यह सब किसी ना किसी रूप से ब्रह्मांड से जुड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सोलफुल पॉडकास्ट में, जहां हम बताते हैं कि तारों, ग्रहों और ऊर्जाओं की जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं, कभी चुपचाप और कभी गहराई में क्या महत्व है। आज हमारे साथ हैं एक योगी, एक तांत्रिक और 10 महाविद्या के गुरु हिमांशु जी। नमस्कार हिमांशु जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आपको जहाँ जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, उन सभी के हृदय में विराजमान माता आदिशक्ति और भगवान महाकाल शिव को मेरा नमन। सभी को जय माँ और जय गुरुदेव। जय। क्योंकि गुरुजी आप तंत्र से जुड़े हैं, तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि तंत्र से लोग डरते भी हैं और घबराते भी हैं। तो इसके बारे में आप कैसे हमारे श्रोताओं को जागृत करेंगे? सबसे पहले आपको यहाँ बैठे जितने भी लोग या जो मुझे देख रहे हैं, उन सभी के हृदय में विराजमान शिव और आदिशक्ति को मेरा नमन है। सभी को जय माँ और जय गुरुदेव। तंत्र भगवान शिव का दिया हुआ है। जो चीज़ भगवान शिव ने दी, शिव तो कल्याण के कारक हैं, वो चीज़ बुरी कैसे हो जाएगी? और तंत्र को लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों ने बुरा बता दिया अपने फ़ायदे के लिए। अगर हम सिर्फ पढ़ने पे जाएं तंत्र की परिभाषा, तो हम सांस ले रहे हैं, और इसको जब हम विज्ञान में पढ़ेंगे तो इसको श्वसन तंत्र कहते हैं। जब हम खाने की बात करते हैं, अपने पेट की बात करते हैं, तब वैज्ञानिक भाषा में इसको पाचन तंत्र कहते हैं। तंत्र का इंग्लिश मीनिंग है सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम कि इस तरीके से अगर आप काम करो तो आपका ये काम हो जाए। और तंत्र कहाँ नहीं है, हर जगह यूज़ होता है। क्या हम एग्ज़ाम से पहले बच्चों को दही और चीनी खिला के नहीं भेजते हैं? जी। क्या हम ये नहीं कहते शुभ शुभ बोलो? क्या हम ये नहीं कहते भगवान को दिया धूप बत्ती दिखाओ? क्या ये उसका पार्ट नहीं है? जी। तंत्र तो सभी है। तो तंत्र को लोगों ने सिर्फ फैला दिया है बुरी तरीके से। जो शिव का दिया है वो तो जगत के कल्याण के लिए है, तो बुरा कैसे होगा वो? तो यानी कि तंत्र और काला जादू दो अलग चीज़ें हैं। तंत्र और काला जादू दो अलग चीज़ें कह सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन वो इसी तरह से क्वेश्चन है जैसे नोट की बात करें। जी। तो क्या ब्लैक मनी और व्हाइट मनी अलग अलग दिखती है? अच्छा। नहीं, दोनों एक ही है, एक ही नोट है। इंटेंशन के कारण एक ब्लैक मनी होती है और एक व्हाइट मनी होती है। ब्लैक मनी मतलब जिस तरीके से हम कमाते हैं उसे वो ब्लैक मनी कर देता है, और जैसे अगर हम अच्छे भाव से और सही दिशा में चल के कमा रहे हैं तो व्हाइट मनी। वो व्हाइट मनी है। तो ये भाव की बात है। देवी और देवी के जो उनके गण तक की बात है, वहाँ तक जो अच्छा यूज़ है, वहाँ तो तंत्र का प्रभाव है कृपा के लिए, मोक्ष के लिए, जीवन में उन्नति के लिए। लेकिन जब उसमें नीचे आकर लोग भूत प्रेत का यूज़ करते हैं, और वो भी किसी के बुरे के लिए, किसी के नुकसान पहुँचाने के लिए, उसको लोगों ने काला जादू दे दिया है। आजकल तो आप देखें व्हाइट मैजिक को ब्लैक मैजिक भी नाम आ गया है जी। फेमस हो गया। तो तंत्र तो शिव ने दिया था अपने कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए। और वही बात शुरू से रहा है कि हमेशा कुछ बुरे लोगों ने अच्छी चीज़ों का बुरा यूज़ किया है। जैसे पुराने समय में राक्षसों ने वरदान मांग मांग के बुरा यूज़ किया जी। तो बस कोई देवता बन गया, कोई असुर बन गया। तो क्या तंत्र साधना जीवन के जो हमारी डिफ़िकल्टीज़ हैं उसका सोल्यूशन दे सकती है? साधना आपके जीवन की हर एक चीज़ का सोल्यूशन दे सकती है, और साधना यहाँ हर व्यक्ति कर रहा है। एक माँ अपनी 15-20 साल लगाती साधना में कि उसका बच्चा कुछ बन जाए, जीवन में अच्छा इंसान बने। एक पिता पूरा जीवन लगा देता है, एक साधता है कि उसका बेटा कुछ अच्छा बन जाए, उसका परिवार सुखी रहे साधना में। लेकिन हम जब यहाँ साधना बात करते हैं तो यहाँ भगवान की, शिव की, देवी की, ब्रह्म की, नारायण की प्राप्ति की बात करते हैं। तो यहाँ साधना का लेवल जहाँ हम बात कर रहे हैं वो भगवान की बात। साधना तो सभी कर रहे हैं, कोई अपनी सैलरी के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई बच्चों के कल्याण के लिए, कोई समाज के कल्याण के लिए। हम साध रहे हैं ना, साध किसको साध रहे हैं हम?
अपने किसी कार्य को, किसी लक्ष्य को साध रहे हैं ना। जनरली साधना जुड़ती है कि मेडिटेशन, लोग पहाड़ों पे चले जाएं या जंगलों में चले जाएं, ऐसा जाकर वहाँ साधक बने, मतलब वो साधना है या जो हम डेली रूटीन में कर रहे हैं? और जैसे जैसे आपने बताया साधना देखिए डेली रूटीन में कर सकते हैं, और साधना डेली रूटीन का पार्ट है। हमारे सारे सप्तऋषि और भगवान शिव खुद के खुद गृहस्थ हैं, जी, है ना। उनके पत्नियां भी हैं और उनके बालक और बालिकाएं भी हैं। तो साधना तो गृहस्थ इंसान के लिए ही बनी है। और तंत्र? तंत्र भी गृहस्थ के लिए बना है। तंत्र का मतलब सिस्टम, इस सिस्टम को आपको फॉलो करना है। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल ड्रेस का एक सिस्टम है। स्कूल ड्रेस इसलिए होती है कि कोई बच्चा सुपीरियर या कोई महंगे कपड़े, कोई गरीब कम कपड़े पहन के ना आए, जी, सस्ते कपड़े पहन के ना आए, जी, तो किसी को ये इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो। Inferiority complex, जी, सिस्टम, छोटा सा सिस्टम है, इस सिस्टम को आपको फॉलो करना है, जिसके माध्यम से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। हर एक चीज़ को, एक चाय भी बनती है तो चाय का भी बनाने का एक सिस्टम होता है, वो भी हमने किसी न किसी से सीखा है। जी। तो फिर साधना का भी छोटा सा सिस्टम है, तंत्र का भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुरूप ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। पर जनरली लोगों का क्या भाव रहता है कि तांत्रिक मतलब काला जादू, तांत्रिक तो उस हिसाब से लोग तांत्रिक के पास जाना मतलब किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए ही पहुंचते हैं, या मतलब आपके पास जैसे अगर लोग आते हैं तो वो क्या बात करते हैं आपसे कि मतलब कि इनका कुछ नुकसान कर दीजिए या हमारा भला कर दीजिए? कुछ बातें होती है ना कि जैसे हम अपने आप को ऊपर कर रहे हैं, और कुछ बातें होती हैं कि हमें अपने से कोई मतलब नहीं है, दूसरा नीचे हो जाए तो हम अपने आप ही ऊपर हो जाएंगे। तो उस तरीके से मतलब जो अगर लोग आते हैं तो आप उनको क्या जवाब देते हैं? मेरे पास जब भी लोग आते सर से बात करते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि भैया शिव और देवी की भक्ति करो। तंत्र का अर्थ है मोक्ष पाना, उनकी कृपा पाना, उनके दर्शन पाना। जैसे वैष्णव एक मार्ग है, जैसे वेदाचार एक मार्ग है, जैसे सम्याचार एक मार्ग है। 7 मार्ग आते हैं आचार्यों में, साधना में आगे डिस्कस करेंगे। उसमें से तंत्र भी एक मार्ग है उसकी प्राप्ति का। जैसे एक योग एक मार्ग है, योगी एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, प्राणायाम करता है, प्रत्याहार करता है, ध्यान, धारणा, समाधि। अगर ये इनकी बात करें, 7 जो योग के अंग हैं, तो ये भी तो एक सिस्टम हुए ना, तो उसको आप योग तंत्र कह सकते हो। पर लोग अगर गलत भाव से आते हैं, जैसे वो सोचेंगे कि अगर आप तांत्रिक हैं, वो सोचेंगे अगर किसी गलत भाव से आते हैं तो मतलब क्या आप उनको क्या आप उनको कैसे एडवाइस करके उनका मतलब कैसे लोगों के मन में तांत्रिकों की एक बड़ी बुरी इमेज बना दी गई है कुछ लोगों के द्वारा, ताकि लोग उनके पास जाके सही ज्ञान ना पा सकें। जी, हमारे पास जो भी आता है, अब रामकृष्ण परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस ने कभी काली के अलावा कुछ देखा नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ पाया ही नहीं। वो भी तो काली को पा सकते। क्या वो तांत्रिक थे? हाँ थे, बट उनका क्या भाव था? एक महान, उनको भगवान की संज्ञा दी, भगवान रामकृष्ण परमहंस कहा गया। वामा खेपा जैसे लोग थे, माँ तारा के उपासक, वो महान तांत्रिक, शमशान में साधना करने वाले, हजारों शिष्य, हजार लोग उनको मानते हैं भगवान की तरह, गुरु की तरह। उन्होंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। रामकृष्ण परमहंस ने हमेशा जगत कल्याण किया। उन्होंने विवेकानंद जैसा शिष्य दिया जगत के लिए। तो बस लोगों के मन में एक इमेज बन गई है कि इनके पास जाके हम किसी का बुरा करवाओगे, कर्मा तो अपनी जगह है ही है। जी, जी। जो आप यूनिवर्स को दोगे, क्योंकि भगवती ही ब्रह्मांड है, वो आपको वही लौटा के देगी। जी। और हमें किसी की लाइन छोटी क्यों करनी, हम अपनी लाइन बड़ी कर सकते हैं। जी। जब हम खुद मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, तो क्यों हम किसी का बुरा करके उसको नीचे करें। हम खुद ऊपर ले जाए, अपने आदर्शों पे, अपने विचारों पे, अपने संकल्प पे, अपनी साधना से, अपनी भक्ति से और अपने कर्म के द्वारा। जी। गुरुजी, आपने बात की कि शिव की भक्ति और देवी की भक्ति करें। तो शिव आपने बोला कि तंत्र से जुड़े हैं, उन्होंने ही तंत्र का ज्ञान दिया है। और देवी माँ? आगम और निगम 2 शास्त्र हमारे कहे जाते हैं। एक में आप देखोगे, जब भी पढ़ोगे दुर्गा सप्तशती या स्क्रिप्चर, एक में शिव देवी से पूछ रहे हैं, देवी ये बताओ, देवी ये बताओ, और एक में देवी शिव से पूछ रही, प्रभु ये बताओ, प्रभु ये बताओ। तो दोनों लोग मिलके जगत का कल्याण कर रहे हैं। पर आप देवी को ही इतनी प्रेफरेंस क्यों देते हैं? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसका जवाब देने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, वो किसी के मतलब ये एक मैं बस उदाहरण देता हूँ, इसको किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि आपके देश में इतने आक्रमण हुए, मुसलमानों के द्वारा हुए, अंग्रेजों के द्वारा हुए। आप देखो राम मंदिर तोड़ा गया, आप देखो कृष्ण मंदिर तोड़ा गया, आप देखो शिव मंदिर को 16 बार लूटा गया, लेकिन कोई ये बता दे कि भारतवर्ष में किसी ने एक देवी मंदिर को हाथ लगाया हो। बांग्लादेश में 3-3 शक्तिपीठ है, किसी ने हाथ लगाया? नहीं। पाकिस्तान में हिंगलाज देवी किसी ने हाथ लगाया? नहीं। वो शक्ति है। अकबर ने ज्वाला देवी हाथ लगाया था, मुंह की खानी पड़ी। औरंगजेब तक ने बगलामुखी पूजा कर डाली। जी। देवी को आप हाथ नहीं लगा सकते, वो माँ है और माँ के साथ शक्ति भी है। तो ये लोग समझ लें कि जो भगवती है वो माँ के साथ शक्ति भी है। इसलिए मुझे शक्ति पसंद है, क्योंकि आज तक
कोई आक्रमणकारी नहीं। इवन बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी उनके शक्तिपीठ सुरक्षित हैं क्योंकि वो भगवती है, वो आदि शक्ति है। उनकी शक्ति को हर कोई मान रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो किसी भी धर्म का। आज तक तो कोई मंदिर को नुकसान पहुंचा नहीं पाया, तो जब उसके छू नहीं पाए तो फिर हम तो उसके बच्चे हैं। और देवी के साथ एक फ़ायदा ये है ना, माँ जो है देवी भगवती, वो हमारी लौकिक माँ जो है उससे 1000 गुना ज़्यादा प्रेम करती है हमें। और हम राज राजेश्वर के बेटे हैं, तो राज राजेश्वर का बेटा हमेशा राज राजेश्वर ही रहेगा, इसलिए मुझे माँ। तो आप कामाख्या संप्रदाय के बारे में कुछ बताइए। कामाख्या संप्रदाय के बारे में, कामाख्या शक्तिपीठ जो है देश के जी। 51 शक्तिपीठों में से एक है जी। और वो सबकी क्वीन है। अच्छा। ऐसा कहते हैं, कहीं कहीं कुछ गुरुओं ने कहा है कि कामाख्या और ललिता दोनों एक स्वरूप हैं, एक रौद्र रूप है, एक सौम्य रूप है। कुछ लोग काली और तारा माँ को भी कामाख्या का स्वरूप कहते हैं। बट आप देखोगे जो कामाख्या मंदिर है वो तंत्र का सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। कामाख्या मंदिर के वहाँ पे भगवती का योनि गिरा हुआ है, और अब मंदिर का जो गर्भगृह है वहाँ पे 3 योनि गिरी हुई है। एक माँ आपकी मातंगी की है, माँ मातंगी यानी महासरस्वती या तांत्रिक सरस्वती। दूसरी देवी भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी माँ भद्रकाली का स्वरूप है। मंदिर में ही गर्भगृह में पीछे भुवनेश्वरी की है, तो माँ भुवनेश्वरी होगी आपकी भद्रकाली। और तीसरी माँ कमला की योनि है, यानी माता महालक्ष्मी। तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सब कामाख्या। तो वो योनि पीठ है, भगवती की योनि है। और पूरा ब्रह्मांड भी आप देखो तो अंडाकार योनि शेप में ही है, और हम सब वहीं से जन्म लेते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अपनी माँ के गर्भ से। इसलिए वो पूरे ब्रह्मांड का गर्भ स्थान है। इसलिए भगवती कामाख्या तो अनंत प्रेममयी है। जैसे आप इतनी कम उम्र के हैं गुरुजी जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कब आपको ये लगा कि आपको इस राह पे मतलब चलना है और अपनी साधना करनी है, मतलब कब आपके माइंड में आया? क्योंकि अभी आप खुद इतने यंग हैं, तो ये वाले जो आप इतने मतलब आपने इतनी साधना करके इतना कुछ अचीव कर लिया है, मतलब अचीव ही करूँगी मैं तो, मैं यहाँ पे बैठे हुए बहुत अपने आप को तुच्छ महसूस कर रही हूँ। तो मतलब ये आपने कब सोचा, कब ये विचार आया, कब? और माँ ने ही डाला ये विचार अब डेफिनेटली, क्योंकि माँ से जुड़ गए आप, तो ये कब आया आपके मन में? ये क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से है कि मैं प्रयागराज में मेरा जन्म हुआ, और मेरे घर से 200 से 300 मीटर में ही दूर एक शक्तिपीठ है, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। इसको लोग श्री विद्या के नाम पे जानते हैं, त्रिपुर सुंदरी षोडशी। माँ के 3 उंगली वहाँ गिरी हुई है, तो 3 मूर्ति वहाँ पे है। तो बचपन से जब तक किसी के मन में संस्कार नहीं होते पिछले जन्म के, तो वो पास लाइफ के जैसे संस्कार नहीं होंगे, आप साधना में आ ही नहीं सकते। तो माँ के दर्शन थे, माँ की आरती में जाता था, वहाँ से साधना का मालूम चला, कुंडली का मालूम चला, योग मालूम चला। तो भगवती की साधना के बाद मुझे एक गुरु मिले, गुरु के साथ ढूंढते ढूंढते गुरु मिले, गुरु साथ मैंने साधना आरंभ की। माँ भगवती की मंदिर में ही साधना करता था मैं, ललिता त्रिपुर सुंदरी में। वो मेरी मेन साधना स्थली रही है। बाकी भारत के 11 ज्योतिर्लिंगों में और अनन्य शक्तिपीठों में 4 आपके जो तीर्थ स्थान हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, उसके अलावा जो द्वारका और रामेश्वरम मिला के जो तीर्थ बनते हैं उनमें साधना की। तो साधना करते करते अपने गुरुओं के साथ रहा, तो मेरे गुरु ने मेरे को 2 पास्ट लाइफ बताई। एक पास्ट लाइफ उन्होंने बताई कि मैं रामकृष्ण परमहंस के साथ था, उनके 9 परमहंस शिष्यों में एक मेरा पास्ट लाइफ था। और दूसरे ने बताया कि पुणे में एक बड़े फेमस गुरु रहे हैं शंकर महाराज, वो मेरा पिछला जन्म रहा, स्वामी समर्थ से जुड़ा हुआ मेरा। तो पिछले जन्म के संस्कार थे। मैं साधना, मुझे भक्ति बचपन से ही थी। जब मैं 5 साल का था तब से ही हनुमान जी की भक्ति दिल से थी। हनुमान चालीसा मेरे को नर्सरी में भी याद थी, और वहाँ से साधना करते करते 2011-12 में गुरु प्राप्त हुए, गुरु के साथ साधना आरंभ की। और मेरी मेन साधना स्थली ललिता त्रिपुर सुंदरी थी। तो भगवती का पुत्र कह लो कि बस वो मेरी माँ, मैं उसका पुत्र। और जीवन में कई समस्याएं थी, समस्या का सलूशन के लिए भगवती के पास गया, करते करते इतना प्रेम हो गया कि फिर भगवती रह गई, और बस वही रह गई, उसके अलावा कुछ बचा नहीं, मैं भी नहीं रहा। गुरुजी, क्या तंत्र में बलि का जो हम लोग बलि देते हैं, क्या इसमें कुछ रहस्य है या ये सिर्फ एक मिथक है? नहीं, रहस्य है, उसको मैं उजागर करना चाहता हूँ। पहले उन संतों को मेरा प्रणाम है जो लोग बलि के विरोध में हैं। पहले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, बलि आई कहाँ से? जी। क्योंकि लोग कहते हैं कि बकरे की माँ भी, नॉनवेज में जब आते हैं तो कहते हैं बकरे की माँ भी देवी माँ है, तो आप बलि कैसे कर सकते हो, जीव हत्या है। तो उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा मैं कि पहली बात तो बलि 2 होती है, एक जिसमें हम अनार, नींबू आदि का यूज़ करते हैं, और एक जिसमें हम बकरा, कहीं मछली, कहीं मुर्गा, कहीं कबूतर आदि का करते हैं। तारापीठ और कामाख्या दोनों जगह बलि होती है, और ये हमारे पूर्वजों से शुरू से करते आए हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा लेना जाऊँगा वाल्मीकि रामायण में, कि वाल्मीकि रामायण का जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ आप पढ़ेंगे कि जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आया था तो कौशल्या जी ने कैसे उस घोड़े की बलि की थी और उसके यज्ञ में उसका आहुति दी थी।
और अगर हम कहते हैं कि ये बलि से जीव हत्या होती पाप है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि महाराज दशरथ, अर्जुन जैसे महाराज जो हैं, जो कृष्ण के महासखा और भक्त रहे हैं, वो भी शिकार खेलते थे। अब शिकार खेलने में किसी जीव की तो हत्या हो ही गई, अब उसको आप बलि मानो, हत्या मारो, जीव हत्या मारो, पाप है, तो अगर दोष होगा तो उसका भी दोष होता होगा। जी। कई लोग हमसे ये कहते हैं कि जीव हत्या हो रही है तो माँ तो उसकी भी है, तो हम कहेंगे कि जब आप भगवती के पास पहुँचोगे, जैसे कृष्ण का गीता का महाअवतार था, जी। तो भगवती आपसे भी तो पूछेगी ना, आप कहोगे मैं आ गया, कहे आप कौन, कहोगे मैं रमेश दिनेश, कहेंगे बेटा रमेश दिनेश तो इस जन्म में था, तो लाख जन्म पहले भी हो चुके हैं, उससे पहले तो अन्य योनियों में था, तो आत्मा मात्र है। तो बलि का शास्त्रीय महत्व है, वाल्मीकि रामायण में बलि का जिक्र है, और देवी की जो बलि होती है ना, उस जीव के को पशु गायत्री की दीक्षा दी जाती है। पशु गायत्री दीक्षा दे रहा है तो हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मोक्ष हो, उसकी मुक्ति हो, तो उसकी मुक्ति है। अब लोग कहेंगे कि फिर आप इंसान के बारे में क्यों बात करेंगे? जी। तो इंसान जो है वो साधना करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, उसको अधिकार है। मनुष्य बड़े भाग मनुष्य तन पावा, मनुष्य के अलावा और कोई योनि को इतना अधिकार नहीं कि भगवान को प्राप्त कर सके। तो मनुष्य साधना द्वारा भगवान को प्राप्ति कर सकता है, अन्य योनियां नहीं। जी। इसलिए देखो, लोग कहते हैं कि मनुष्य का जन्म मिले, मनुष्य का जन्म मिले। जी। इसलिए तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी टाइप है दूसरी योनि के लिए मोक्ष पाने के लिए, क्योंकि वो भगवान को ऐसे नहीं पा सकते हैं, तो अगर उनकी बलि चढ़ रही है तो एक तरीके से उनको मतलब दुर्गा सप्तशी, काली पुराण, महाकाल संहिता, ये सभी बलि के पक्ष में है, और ये शास्त्र शिव के द्वारा है और महान गुरुओं के द्वारा लिखे गए हैं, बताए गए हैं। तो जो ज्ञान दिया गया है शिव को, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि हम नकार सकते हैं? आप महाभाग, शंकराचार्य महाभाग भी कहते हैं बलि के पक्ष में है। यज्ञ में जो हिंसा होती है उसको हिंसा नहीं कहते हैं। तो आप शंकराचार्य महाराज से बात करेंगे और भी अन्य संतों से बात करेंगे तो बलि के पक्ष में है। आप देखोगे कभी बलि को मना नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान के लिए किया गया कोई कार्य गलत नहीं माना जाता। इसलिए बलि हमारी प्रथा है और हमें निभानी चाहिए जहाँ पे है ये। और आप देखो ना कि बलि, जिन्होंने कहा बलि के लिए, आप देखो बांग्लादेश में क्या हुआ, हमारे मंदिर कैसे तोड़ दिए गए। जहाँ पे सोचिए 4 टाइम पूजा आरती होती होगी, जहाँ भगवान की 4 टाइम भोग लगता होगा, वो मूर्तियाँ आज कहाँ पड़ी होंगी, किस अवस्था में पड़ी होंगी? क्योंकि हमारे तो बलि थी नहीं, तो हम अंदर से कमज़ोर होते गए, और हम कमज़ोरी फ़ायदा हमेशा दूसरा आक्रमणकारी हो गए। आज हमने भी वहाँ बांग्लादेश में तलवार उठाई होती तो आज क्या उनकी हिम्मत थी कि हमारे मंदिरों को छू पाते वो? लेकिन नहीं, हम कमज़ोर बन गए प्रेम के चक्कर में। तो इसलिए हमारी जो प्रथाएँ बनाई गई वो ज़रूरी प्रथाएँ बनाई गई, तो उनका विरोध नहीं करना चाहिए। जिसकी जो प्रथा है वो मैं कहूँ जो जिस संप्रदाय में है उस संप्रदाय को फॉलो करे, उसके नियम को फॉलो करे। कृपया दूसरे संप्रदाय पे प्रत्यक्षेप ना करें कि वो सही या गलत, उन्हें उनका कार्य करने दें। तो क्या ये जितने भी रूल्स बने हैं या जो एक प्रथा बनी है, इनके कोई साइंटिफिकली भी कुछ रीजंस हैं, या मतलब ये एक प्रथा है तो मतलब फॉलो करना है, ऐसा कुछ? ये देखिए, प्रथाएं तो है ही है ये, और उसके साइंटिफिक रूल्स भी हैं जी। बलि का एक तो मोक्ष का कारण उसका हुआ जी। दूसरा, एक व्यक्ति आप सोचिए जब बलि करता होगा वो वीर साधक कहलाएगा। वीर मतलब उसको डर नहीं, उसके भय नहीं डर है। आप देखो गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग, वो भी तो गुरु है ना, तलवार लेके चले कि नहीं? तो ये कहाँ कहा है कि गुरु तलवार लेके नहीं चल सकता, अस्त्र लेके नहीं चल सकता? राम जी के पास अस्त्र, भगवती के पास अस्त्र। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह युद्ध के युद्ध लड़े और महान से महान गुरु हैं, आज भी हम उनको प्रणाम करते हैं। बिल्कुल जी। ऐसे गुरु रहे हमारे पास हमेशा, सदा से सदा। साधना में मंत्र जप, यंत्र और ध्यान, इनका रहस्य क्या है? देखिए, इनका रहस्य ऐसे बताता हूँ कि 3 संप्रदाय आप जानते होंगे मेन है। एक वैष्णव संप्रदाय, एक शैव संप्रदाय और एक शाक्त संप्रदाय। कोई भी व्यक्ति जब वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लेता है तो उसको तुलसी कंठी माला दी जाती है, तुलसी की माला जपने के लिए दी जाती है, या तो शालिग्राम या तो लड्डू गोपाल, या लड्डू गोपाल स्वरूप में राम जी या राधा जी को वो पूजा करता है। जब वो शिव संप्रदाय में आता है कोई शैव में, तो वहाँ उसको एक शिवलिंग दिया जाता है जिसको आत्मलिंग कहते हैं। जैसे आपके काशी विश्वनाथ में अन्नपूर्णा मंदिर जो है, वहाँ पे जो शिवलिंग है जिसके ऊपर श्रीयंत्र बना हुआ है, वो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के गुरु जी का आत्मलिंग है। तो वहाँ आपको एक शिवलिंग दिया जाता है, रुद्राक्षी माला दी जाती है। इसी तरह जब आप शाक्त संप्रदाय में आते हो तो वहाँ आपको यंत्र दिया जाता है। वहाँ देवी का यंत्र है। यंत्र इज अ ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ यूनिवर्स और देवी, तो यंत्र देवी का स्वरूप ही है, और वहाँ पे जो माला दी जाती है वो देवी के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो यंत्र का महत्व तो ये है, जैसे जहाँ शिवलिंग, कहीं ठाकुर जी का स्वरूप, यहाँ पे देवी का जो ज्योमेट्रिकल स्वरूप है वो दिया जाता है। तो इसलिए यंत्र, तंत्र और मंत्र 3 चीज़ें कही जाती हैं। पर ये है सब एक ही एनर्जी, मतलब आप एक ही एनर्जी की तरफ चल रहे हैं। यस, उस एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए, उस एनर्जी का माहौल बनाने के लिए, उस एनर्जी में रहने के लिए आपको वैसा
माहौल बनाना पड़ता है। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है तो जी। प्रॉपर उसको करना पड़ता है कि ड्रेसअप हो, जी। वाटर बॉटल हो, बुक्स हो, आज का होमवर्क पूरा हो, वैसे ही इसके भी नियम हैं। दूसरा आपने पूछा जप और ध्यान। जी। देखिए, कहते हैं जपेत सिद्धि, जपेत सिद्धि, जपेत सिद्धि न संशय। बिना जप के सिद्धि नहीं मिलती है। जप क्या है? जो मंत्र है वो उस देवता का शरीर है। जैसे जो नमः शिवाय मंत्र है ये भगवान शिव का सूक्ष्म लिंग है। तो जितना आप जप करते हो वो उस देवता का स्वरूप ही है। इसलिए मंत्र में, गुरु में और देवता में भेद नहीं जानना चाहिए। तो मंत्र साक्षात उस इष्ट का, उस देवी का, उस शिव का, उस नारायण का स्वरूप ही जान के करिए। जब आप मंत्र जप करते हो तभी वो देवता आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, वो आपके सुनते हैं, वो आपके सामने प्रत्यक्ष आते हैं। एक तरह से आप उनके सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर रहे हो जप करके। और ध्यान से ऊर्जा संग्रहित होती है। जैसे हमने पैसे कमा तो लिए, लेकिन पैसे को अपने पास आने के बाद बैंक में या कहीं डिपॉजिट करते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। वैसे ही जो जब से जो आपने ऊर्जा इकट्ठा की वो कहाँ लेके जाओगे? वो आप ध्यान के द्वारा अपने शरीर में, अपने चक्रों आभा मंडल में उसको स्थापित करते हो, वो ठहरती है। इसलिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। ध्यान का इंपॉर्टेंट है प्रत्यक्षीकरण में। अगर एक व्यक्ति का ध्यान नहीं है तो देवता को, गुरु को सामने प्रत्यक्ष नहीं कर पाएगा, किसी भी शक्ति को प्रत्यक्ष नहीं कर पाएगा। तो ध्यान का बहुत रोल है प्रत्यक्षीकरण में, साक्षात दर्शन में। जी। ध्यान जरूरी है। तो गुरुजी जैसे ये बोलते हैं कि वर्ड्स कैरी एनर्जी, आजकल जैसे मतलब एक अलग तरीके से समझाया जाता है, तो बेसिकली ये वही है जप, मंत्र जप। मंत्र जप, वर्ड्स कैरी एनर्जी तो वही, मतलब जो हम, जैसा हम बोलते हैं उसी के स्वरूप को हम मंत्र, जैसे आपने बताया कि अगर हम बार बार उन्हीं का नाम ले रहे हैं तो हम बेसिकली उन्हीं को ही याद कर रहे हैं। जी। और जिसको आप याद कर रहे हो वही एनर्जी आएगी, वही तो सामने अट्रैक्ट होगी। एक तरह से उनका वो स्वरूप ही है। जैसे एक मूर्ति स्वरूप हो गया, एक यंत्र स्वरूप हो गया और एक उसका मंत्र स्वरूप हो गया। तीनों ही उनके स्वरूप हैं। जी। है ना? जैसे फोटो आपका स्वरूप है, जी। आप फोटो नहीं हो लेकिन फोटो आपका स्वरूप है, वैसे मंत्र भी देवता का स्वरूप है। क्या बिना गुरु के साधना करना संभव है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप भक्ति तो कर सकते हो लेकिन साधना नहीं कर सकते। आप देखो, अगर हम चाय बनाने की बात करें, चाय कैसे बनती है? पानी, दूध और चाय पत्ती, इंग्रेडिएंट सबको पता है। लेकिन अगर हम बर्तन में पहले चाय पत्ती डालें, फिर दूध डालें, फिर पानी डालें, क्या वैसी चाय बनेगी? नहीं। बिना गुरु के तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और भगवान की सबसे बड़ी कृपा ये होगी कि आपके जीवन में गुरु आए। आप गुरु से बिना जुड़े आप मोक्ष पा ही नहीं सकते, कि गुरु आपको अपनी शक्ति देगा, अपना तपोबल देगा, आपको साधना का ज्ञान देगा। गुरु गाइड भी है और साथ में जीपीएस भी है। आपको जाना कहाँ है, ये आप साधना कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, आप उस काम में कहाँ तक पहुँचे कौन बताएगा? जो उस काम का मास्टर होगा वही बताएगा ना कि आप यहाँ तक पहुँचे हो और ये गलती कर रहे हो। जी। आप एक रास्ते में भी जाते हो तो 4 लोग से पूछ ही जाते हो कि ये कहाँ पड़ेगा, घर से जीपीएस दे के जाते हो। लेकिन जब हम साधना की बात करते हैं तो वहाँ एक वर्ड आते हैं, 2 वर्ड। एक वर्ड है गुरुमुखी, एक है मनमुखी। तो 99% लोग मनमुखी है। मनमुखी कैसे हैं? उन्होंने यहाँ से पढ़ लिया, यूट्यूब से मंत्र देख लिया। वैसे भी शिव ने कहा है कि यूट्यूब बुक से मंत्र करना तो श्रापित है ही है, शिव महापुराण कहती है। कहीं से भी विधि उठा के कर ली, आपको पता ही नहीं उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। हमने ये मंत्र सुन लिया, हमने वो सुन लिया, हमने वो सुन लिया, हमने वो सुन लिया, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। जब आप गुरु के पास जाओ तो गुरु देखेगा कि आप किस चीज़ के लायक हो। जैसे बच्चा हाई स्कूल 9th में आता तो देखता ना कि आप बायो स्ट्रीम लोगे कि 12th में, कि आपके लिए आप डॉक्टर, कोई डॉक्टर अच्छा बनता है, कोई इंजीनियर बेस्ट है, जी। कोई नेता बेस्ट बनता है, कोई आईएएस बन सकता है। जी। तो इसलिए गुरु देखता है कि आप किस सामर्थ्य के लायक हो, आप क्या हो। मतलब गुरु तो ब्रिज है आपके भगवान के बीच में, उसके बिना तो है ही नहीं। वो कहते हैं गुरु बावरे गुरु अंधे तभी गुरु रहिए गुरु के दास। मतलब गुरु पागल है, गुरु अंधा है, गुरु बेवकूफ़, उसके बाद भी गुरु के दास रहिए। गुरु नरक भेजे तो भी स्वर्ग की आस रखिए, वो नरक भी भेजेगा तो भी स्वर्ग। गुरु तो वो मान, हमने तो अपने अपने गुरुओं से सुना है, अपने गुरुओं की महानता, उनके गुरुओं की महानता कि कैसे। आप देखो विवेकानंद का इतना नाम है जी। गुरु की कृपा से। आज जो भी पहुंचा है वो गुरु कृपा से ही पहुंचा है। आपको क्या लगता है इतने ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं बिना गुरु के बन गए हैं? आप देखो बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठान पर जाओ, वहाँ आपको आपके इष्ट और उनके गुरु की फ़ोटो मिलेगी। हर बड़े प्रतिष्ठान पर उनके गुरु, उनकी इष्ट की फ़ोटो मिलेगी। तो हम सोचते हैं कि हम बिना गुरु इष्ट के कैसे पार हो जाएंगे? गुरु ही तो हमें इष्ट पकड़ाएगा ना। जो उस मार्ग पे चल चुका है वही हमें सही रास्ता बताएगा। हम माँ बाप की क्यों सुनते हैं? क्योंकि माँ बाप ने जीवन देखा है, वो हमें सिखाते हैं, तब हम आज पहुँचते हैं। और जब हम बड़े होते तो हम क्या कहते हैं? मेरे पापा कहते थे, मेरी मम्मी कहती थी, मेरे पापा कहते थे, मेरी मम्मी कहती थी, पापा ने ये बताया था, पापा ने ऐसे कहा था, मम्मी ने ऐसे कहा था। और अब तो थोड़ा यूट्यूब आ गया है, लेकिन आपको पता होगा हम लोग की माता जी जो हैं, अगर कुछ भी दिक्कत थी सब्जी में, खाने में,
तो नानी लोग को फ़ोन करती थी, दादी को फ़ोन करती थी, ये कर रहे हैं हम क्या करें। जी वो उनके लिए गुरु, इसलिए कहते हैं ना, संसार की सबसे पहली गुरु माँ है, जी फिर पिता, फिर ज्ञान देना शिक्षक, उसके बाद गुरु। इसलिए गुरु के बिना तो साधना करनी ही नहीं चाहिए। अधिकतर लोग छोटी छोटी बातों को पता ही नहीं है, वो साधना करने बैठते हैं, अंत में विक्षिप्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और फिर कहते हैं भगवान गलत, लोग गलत, गुरु गलत। तो बिना गुरु के तो ज्ञान है ही नहीं। मैं नहीं कहता कि सब मेरे पास आए, मैं कहता गुरु जरूर ढूंढो अपने जीवन में, और आपका गुरु आपके जैसा ही होगा। अब वो दिल मिल जाएगा आपको, उसको देखते ही आप पहचान जाओगे यही मेरा गुरु है, और फिर गुरु ही परमात्मा है। एक गुरु की शिष्य की कहानी बता रहा था कि उसके गुरु कहीं गुरु के पास थे, उसके गुरु ने कहा बेटा दिवाली की रात है, ये दिवाली की रात मंत्र सिद्धि की है, मंत्र सिद्ध कर लो। उसने कहा आपने जप किया? तो दूसरा शिष्य कहता है पता है गुरुदेव उसने जप नहीं किया। तो कहते तो अपना जप छोड़ के उसे देखने क्या था, नहीं किया। फिर उसको बुलाया, पूछा, तो कहते बेटा तूने जप नहीं किया? कहता है गुरुदेव मुझे आप मिल गए हो, मुझे और क्या चाहिए जब तुम हो मेरे पास। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह शिव प्रोक्ता गुरु, गुरु प्रोक्ता शिव। शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है, उसके अलावा अन्य कोई नहीं है। मतलब जो महानता गुरु की है, कबीरदास कहते हैं शीश कटावे गुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। अगर गले कटाने से गुरु मिल रहा तो भी सस्ता है ज्ञान। कबीरदास, मलुक दास, इतने महान महान, इवन प्रहलाद के गुरु नारद ऋषि हुए, भगवती के लिए शिव गुरु बने। कभी नारायण ने दीक्षा ली भगवती से, भगवती ने मंत्र दिया नारायण को। आप देखो कितनी बड़ी बड़ी महिमा है गुरुओं की। इसलिए गुरु के बिना तो ज्ञान है ही नहीं, गुरु के बिना साधना ही नहीं है। अरे शास्त्र तो कहते हैं गुरु के बिना जप, दान तक, पूजा पाठ तक बेकार है। इसलिए जीवन में गुरु होना चाहिए, एक ठहराव होना चाहिए, एक गुरु आपका होना चाहिए जरूर। बिना गुरु के कुछ नहीं। हम तो आज जहाँ बैठे हैं गुरु के चरणों की धूल है, उसके कारण आज यहाँ बैठ के बात कर पा रहे हैं। हमारे मुंह से तो जबान ना फूटे। मूकम करोति वाचालम पंगुते लगते गिरिम। गुरु की महिमा अपार है। उस कहते भी, जब शिव ने गुरु गीता कह डाली माता पार्वती को, तो हम क्या कह सकते हैं उस गुरु की महिमा के बारे में। लेकिन हम ये कहेंगे भैया बिना गुरु के तो आप कोई साधना ना करें, चाहे ध्यान के चाहे जप के, बिना गुरु के नहीं। आप जाके पूछ तो सकोगे उससे कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है, आप मुझे बताओ मैं कहाँ फंसा हूँ, कहाँ अटका हूँ जी। जहाँ आपको पता ही नहीं वहाँ के बारे में आप क्या करोगे। इसलिए मनमुखी नहीं, हमेशा गुरुमुखी चलना है। मनमुखी के बहुत साधन में बहुत नुकसान होते हैं। लोग ने मैथोलॉजिकल सीरियल पढ़ पढ़ के और चीज़ें कर ली हैं, बहुत ख़राब कर ली सुन सुन के। तो इसलिए मैं कहूँगा भैया उससे अच्छा सिर्फ नाम जप कर लो और अपने भगवत गीता, अपने शास्त्र, देवी पुराण, इन सब शिव महापुराण इसका पाठ कर लो, कि बिना गुरु के साधना मत करो भाई। मैं तो हाथ जोड़ के विनती यही करूँगा सबसे। तो गुरुजी मतलब आप कह रहे हैं कि साधना करके भविष्य देखा जा सकता है और अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। देखिए साधना में लोग सिद्धि के पीछे भागते हैं, मैं कहता हूँ शुद्धि के पीछे भागो, कृपा के पीछे भागो। सिद्धियाँ आती हैं, एक्चुअली सिद्धियाँ आपके अंदर ऑलरेडी हैं। सिद्धियाँ और शक्तियाँ आपके अंदर है जब आप साधना करते हो। क्योंकि देखो आप भी नहीं कहते यत्र ब्रह्मांड तत्र पिंडे, तो जो कुछ इस ब्रह्मांड में हमारे पिंड में है, तो अगर हम ही भगवान है, हम ब्रह्मास्मि, तो जो शक्तियाँ प्रभु परब्रह्म परमेश्वर के पास होंगी वो हमारे पास भी हैं। तो जब साधना आदमी करता है, जैसे आपको सिद्धि क्या होती है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप एक कार लेकर चल रहे हो 120 की स्पीड से, आपको सड़क पे कितनी चीज़ें दिखाई देंगी? कुछ भी नहीं। लेकिन वही कार को अगर 10 की स्पीड से चलाओगे तो कौन सी कार गई, क्या नंबर है, अगल बगल क्या है, सब दिखेगा। आपका ब्रेन अभी बहुत स्पीड से भाग रहा है 120 की। अगर साधना के द्वारा आप, जब आपका मन शांत हो और उसके, कहते हैं ना योग, पतंजलि योग सूत्र कहता है योगस्थ चित्त वृत्ति निरोधा, जबकि चित्त की वृत्ति का निरोध होता है, मन की गति और माइंड आपका स्लो होता है, तब आपकी गाड़ी 10 की स्पीड में चलेगी। तो आपको वो भी दिखेगा जो वहाँ है और जो वहाँ नहीं है वो भी। तो हाँ, साधना द्वारा भविष्य देखा जा सकता है, बट भविष्य के बारे में बताना चाहूँगा मैं। फ्यूचर 3 तरह से है। एक तो उसका स्थिर पार्ट है कि ये होना ही होना है जी। एक लिक्विड है, एक सेमी लिक्विड है। कंस्टेंट मतलब आपका एक्सीडेंट होना है ये निश्चित है, वो कार से या बस से होना ये सेमी लिक्विड है। और तीसरा उसका, इसीलिए भविष्य जो है कभी भी स्थिर नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं भविष्य बदला जा सकता है। ये मेरा बहुत ही एक क्वेश्चन था जो मेरे मन में हमेशा रहता है कि क्या कर्म से हम अपना भविष्य बदल सकते हैं? हाँ जी, कर्मों से भविष्य बदला जा सकता है। आप देखो, हम कहते हैं कर्म, लोग कहते हैं किस्मत या कर्म बड़ा है जी। आप पता है मैं कहूँगा किस्मत बड़ी है। अब कई लोग इस पर कहेंगे किस्मत बड़ी है, क्या हम मेहनत ना करें, ये करें। किस्मत बनती कैसे है? कर्मों से तो बनती है। आपने 10 दिन सुबह उठ के आपने योगा किया है, आपने अच्छा खाना खाया पौष्टिक, तो क्या 10 दिन बाद आपका शरीर मजबूत होगा? होगा ना। आपने कर्म किया, उस 10 दिन के भूतकाल से आपका वर्तमान बना। वर्तमान का एक अच्छा शरीर
एक अच्छे भविष्य का निर्माण करेगा। तो आपके कर्म ही आपकी किस्मत बनाते हैं। जो आप दान पुण्य जब कर रहे हो, यही तो भविष्य में आपको फल देगा, पुण्य के रूप में, कृपा के पर रूप जैसे में। कई बार लोग जान लेते हैं कि हमारे भविष्य में कई लोगों को बता देते हैं उनकी जन्म पत्री या कुछ ऐसे करके कि आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे, तो वो सोचते हैं कि हमने तो ब्यूरोक्रेट बनना ही है तो उसके प्रति मतलब ये तो हमारी किस्मत में ही है। तो कर्म हमका थोड़ा मतलब भविष्य जानने से क्या हम अपने कर्म की तरफ थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं, थोड़े से हल्के पड़ जाते हैं? अब इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं बताऊंगा। जी। पहले इस पे आते हैं। कुंडली की बात करते हैं थोड़ा, कि जी। कुंडली में आजकल राजयोग सब लोग बहुत पूछते हैं। जी। मेरे पास भी कुंडली में लोग राजयोग लेके आते हैं। हाँ, राजयोग सबकी कुंडली में है, लेकिन किस लेवल का राजयोग? कोई मोहल्ले का पार्षद बनता है, जी। कोई एरिया का विधायक बनता है, कोई सीईओ है तो पुलिस का हेड है, जी। कोई सीईओ है तो किसी कंपनी का अधिकारी है। जी। अब कौन सी कंपनी है वो? टाटा कंपनी का सीईओ हो या किसी छोटी कंपनी का सीईओ है? राजयोग तो सबके अंदर है, लेकिन सबका राजयोग थोड़ी ना कि पीएम बनेगा, कोई सीएम बनेगा, कोई विधायक बनेगा। भाई विधायक भी तो राजा होता है ना अपने क्षेत्र का, बिल्कुल। और सांसद अपने शहर का राजा होता है। जी। तो राजयोग तो सभी का है। पार्षद अपने मोहल्ले का राजा होता है, तो राजयोग तो सभी का है। लेकिन अगर राजयोग को और अच्छा करना है तो आपको पुण्य तो करने पड़ेंगे, जप से, भक्ति से, दान से, तभी आपका राजयोग प्रबल होगा। अगर आपने उसके बाद भी गलत कर्म किए हैं, अगर आपने गलत कर्म किए उसके बाद भी, तो आपका राजयोग निश्चण हो जाएगा। आप लोअर जानो, लेवल ऑफ राजयोग में आ जाएंगे। हाँ नहीं, वो छीन हो जाएगा, क्योंकि अच्छा। भगवान की कृपा के अंदर आप चल रहे हो। किसी का गलत करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। जी। तो अगर बुरे कर्म करोगे तो आपका जो राजयोग है वो छीण भी हो जाएगा, और अच्छे कर्म करोगे तो हो सकता है वो भगवान, वो प्रकृति देख रही है कि आप क्या कर रहे हो। उसने देखा आपने राजयोग का, आपने उसके लिए मेहनत की कि मैं ये करके और अच्छे से प्राप्त करके दुनिया में इसको फैलाऊंगा, जी। तो भगवान कृपा करके आपके राजयोग को बढ़ा भी सकता है। अच्छा। और अगर आप बुरे कर्म कर रहे हो तो आपका राजयोग फलित ही ना हो कि मतलब राजा बनूंगा, कई लोग सोचते हैं मैं ये बन जाऊं तो लोगों को नुकसान करूंगा, तो इनका राजयोग थोड़ी फलित होने देगा भगवान। मूल प्रकृति बैठी है सबके लिए और वही चला रही है सबको। तो कर्मों से मतलब भविष्य बदला जा सकता कर्मों से भविष्य में, एक साधक भी तो कर्म ही कर रहा है ना, जप कर करके। जी। हम तो गीता में कृष्ण ने कहा है हम बिना कर्म विहीन हो ही नहीं सकते। या तो हम जप करेंगे, या तो हम ध्यान करेंगे, या तो जॉब करेंगे, या तो कोई ना कोई कर्म तो करेंगे ही करेंगे ना। जी। तो कर्म विहीन तो रह ही नहीं सकते। एक साधु जो होता है वो सब कुछ कर लेता, तो दान पुण्य करता है, गरीब बेटियों की शादी कराना, भंडारे करवाना, जी। कथा करके लोगों तक ज्ञान देना, कर्म तो वो भी कर रहा है। जी। एक स्टोरी थी, जी। तो स्टोरी बात बताता हूँ कि जैसा आपने कहा उनको मालूम चल गया तो मेहनत करना छोड़ दिया। एक साधक था, वो एक पेड़ के नीचे साधना कर रहा था। नारद जी वहाँ से गुजरे तो पूछे, बेटा इतने साधना कर रहे हो? कहा हाँ इतने सालों से कर रहा हूँ प्रभु। तो नारद जी ने कहा मैं भगवान से पूछ के आता हूँ तुम्हें भगवान के दर्शन कब मिलेगा। वो ऊपर गया है भगवान के पास, उनके लोग में प्रणाम किया, पूछे, वापस आए तुरंत। कहे बेटा तुम साधना छोड़ दो। कहे क्यों? क्या भगवान ने कहा है जिस पीपल के पेड़ के नीचे तुम साधना कर रहे हो उसमें जितने पत्ते उतने जन्म बाद तुम्हें दर्शन मिलेगा। और उसी समय खड़ा हुआ और नाचने लग गया। वो इतना नाचा कि भगवान विष्णु वहीं प्रकट सामने के सामने। मैंने कहा प्रभु आप प्रकट? नारद जी ने कहा प्रभु आप तो मेरी बात को झूठ दिखा दोगे। लोग कहेंगे वो नारद जी झूठ बोलते हैं, आपका भक्त, आपका प्रिय शिष्य, आपका प्रिय भक्त झूठ बोलता है, आप क्यों आए? तो उसने कहा बेटा नारद मैं इसलिए आ गया कि वो ये सोच के खुश हो गया कि मुझे मिलेंगे तो सही दर्शन, चाहे इतने पीपल के पेड़ के पत्ते के जन्म लेने के बाद मिले। अगर हम इसी तरह पॉजिटिव वे में वर्क करें कि चलो ये लिखा अब इसके लिए हम मेहनत करें, तो क्यों नहीं हम और अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन हम तो नेगेटिव हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अब ये लिख गया तो हमको करने की जरूरत ही क्या है, ये तो मिल ही जाएगा। तो कर्म करना तो हमें नहीं छोड़ना है। कर्म तो, और कर्म ही कर सकते हैं। अधिकार में तो फल भगवान के हाथ ही में है, वही एक अधिकार में हमारे। बिल्कुल। तो गुरुजी आधुनिक जीवन में जैसे लोग आजकल इतने स्ट्रेस में हैं, है ना, तो साधना, मेडिटेशन, क्या ये कोई उनके लिए पॉजिटिव प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ला सकती है? ये लोग तनाव में क्यों हैं? मालूम रीज़न ये है कि हम अपनी परंपराओं से निकलते चले आ रहे हैं, उनको छोड़ते हुए चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ पुराने समय में आप एक छोटा सा देखो, कुल देवी की पूजा होती थी जी। जब शादी होती थी, जब बच्चे होते थे, और डेली भी घर की महिलाएं जो हैं नीम के पेड़ पर जल चढ़ाना, एक लेडी जाके घर की पूजा कर रही थी, किसान खेत में काम कर रहे थे तो महिलाएं पूजा पाठ करते थे, हर कोई अपनी अपनी व्यवस्था संभालता था। लेकिन हमने पूजा पाठ छोड़ दिया और उससे हमारा एक बिलीफ सिस्टम भी हिल गया। हमें लगता सब कुछ हम कर रहे हैं। जब आपको हम लगता है और आपको ये लगता है कि अब ये तो काम हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं कर नहीं सकता, तब आप टेंशन में, डिप्रेशन में, बीमारियों के शिकार हो जाते हो। साधना ही जीवन में आपको, जब अपने आप को साधोगे तभी जीवन में आपको प्रोग्रेस मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ कृपा ही है
जिसके कारण आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे रुपया हो, चाहे मान हो, चाहे सम्मान हो, कृपा। आप कहेंगे लोग कि हम कर्म नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे, तो मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, एक साधुओं के, एक बिजनेसमैन के। आप किसी बड़े प्रतिष्ठान में जाओ, दुकान पे जाओ, तो आपको इतने बड़े बड़े गणेश लक्ष्मी मिलेंगे जी। और जो जॉब वाले हैं मिडिल क्लास, हम लोग के घर में इतने छोटे छोटे मिलेंगे। क्यों मिलते हैं छोटे छोटे? हमें लगता है हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारे पास धन कहाँ से आएगा। वो इतने बड़े क्यों रखते हैं? उनको लगता है प्रतिष्ठान तो मैं 1 करोड़ का खोल दूंगा, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं, तब तक कस्टमर नहीं आएगा जी। और वो खरीदेगा नहीं, क्योंकि कृपा से ही सब कुछ चलेगा। हम अपना काम कर सकते हैं ना, फल तो भगवान देगा। जी। एक एग्जाम्पल ये। दूसरा आप देखिए, हम लोग एक मकान बनाने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन एक साधु जिन्हें कोई बिजनेस नहीं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं, सिर्फ भगवान का सहारा, उनके पास कितने आश्रम होते हैं, जबकि उनको इच्छा भी नहीं होती है कि उनके पास आश्रम बने। लोग बना के दे जाते हैं कि प्रभु आप यहाँ रहिए हमारे साथ आश्रम में। उनको तो कुछ भी नहीं सोचना है। फक्कड़ स्वभाव के साधु, उनके पास आश्रम है। कई साधु तो आश्रम छोड़ छोड़ के चल दिए। तो आप देखो कि हम भगवान से इतना दूर होते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति से जितना दूर होते जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा हम समस्याओं में आ रहे हैं। आप साधना कर रहे हो, आपके ऊपर ग्रहों के प्रकोप कम पड़ेंगे, आपकी कुंडली के कोई नेगेटिव दोष हैं, नेगेटिव कर्मा है, वो कट जाएंगे। लेकिन हमने उसको छोड़ दिया, हम अपने ऊपर आगे लगता है हम ही सब कुछ कर रहे हैं। और जहाँ हम हैं, तो याद रखिए जब बकरा मैं करता है तो उसका क्या हाल होता है। जी। इसलिए देवी कृपा, माँ कृपा ही सब कुछ करती है, प्रभु कृपा ही सब कुछ कर सकती है। जब आप मेडिटेशन से जुड़ोगे, ध्यान से, आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा। जब आप जप से जुड़ोगे तो कृपा है। देखो आप ना एक ऑरा और चक्रा ही हो जिससे आपका होता है। किसी व्यक्ति का पैसा कितना कमाएगा उसके मूलाधार चक्र का साइज बता सकता है कि वो कितना पैसा कमाएगा। एक व्यक्ति का चक्र अगर मूलाधार चक्र 2 इंच तक का है तो 15 से 20 हज़ार ही कमाएगा, और किसी मूलाधार चक्र का साइज 5 से 4 इंच का है तो लाख रुपए तो कमाएगा। कैसे भी आए उस लायक बन जाएगा। अब आप देखो कई व्यक्ति होते हैं जो एक साथ काम करते हैं एक ही पोस्ट पे, एक ने सेम सैलरी पे आधा पैसा बचा लिया और एक के पास पूरा पैसा खत्म हो जाता है। जी। तो ऐसा क्यों होता है कि जब दोनों सेम जॉब पे हैं, सेम है, तो एक के पास बच रहा है, एक के पास खत्म हो रहा है। ये ऊर्जाएं आपके आभा मंडल में, आपके चक्रों पर असर डालती हैं। जैसे आपका चक्र, जैसे जैसे ही आपका आभा मंडल है, वैसे ही आपके जीवन में प्रगति है, उन्नति है, कृपा है, साधना में भी सफलता है और आपके दैनिक जीवन में भी सफलता है। यही एक कारण है। तो कितना टाइम हमें साधना, जैसे डेली जैसे हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, हम लोग घर में उठते हैं, घर का काम रहता है, जॉब पे जाते हैं, आते हैं, तो वो हम कितना टाइम साधना को हमें देना चाहिए? 24 घंटे में अगर 24 मिनट भी दे दीजिए ना, सुबह शाम मिला के, तो भी बहुत है। आप देखो लोग जिम में 1 घंटा देते हैं एक्सरसाइज के लिए, खाने पे देते हैं, खाना बनाने कितना समय लगता है। जो भगवान हमारा पालन पोषण कर रहा है, जो हमें आगे बढ़ा रहा है, उसके लिए कम से कम हमको 24 मिनट तो देना बहुत है। मैं कहता हूँ 24 मिनट भी सही, अगर 15 मिनट भी देते हैं एक भगवान के लिए, लेकिन सही गुरु के साथ, सही तरीके से, तो कृपा जरूर होगी। सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अब सिस्टम को अगर हिंदी में ले तो फिर हम कहेंगे तंत्र फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे कई बार क्या होता है, हमने ले लिया, जैसे गुरु, मतलब हम कहीं गए, उन्होंने हमें मेडिटेशन सिखा दिया और हम वो फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं, बट अब थोड़े टाइम बाद हमें लगने लगता है कि अब हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो रिविजन भी बहुत ज़रूरी है, या मतलब हम कंटिन्यू करें, हमारा भाव सही है कि चलो ठीक है हम सही कर रहे हैं, जैसे सिखाया वैसे ही कर रहे हैं, या कुछ इधर उधर भी कर रहे हैं। तो देखिए हमारा आधा देश जो बर्बादी वो भाव के कारण ही हो गया। उन्होंने पढ़ लिया और बुक से देख लिया और मैथोलॉजी का सीरियल देख लिया, सब कुछ भाव, सब कुछ भाव, सब कुछ भाव करके सब कुछ बर्बाद कर लिया। सिस्टम हर जगह फॉलो होता है, उसको हमें यहाँ भी फॉलो करना पड़ेगा। गुरु किस लिए है कि उससे आप पूछ सको कि गुरुदेव अब मैं ये कर रही हूँ, मैं कहाँ पहुँची, मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है। वो आपको गाइड, जैसे मम्मी पापा से हम पूछते हैं ना, जैसे बच्चे कॉपी ले आके क्यों दिखाते हैं आपको, मम्मी होमवर्क हो गया देख के बताओ, तो जो गलती होती है वहाँ आप कहते हैं अरे बेटा ये वाला मात्रा रहेगी, ये कर दो ठीक, और जहाँ अच्छा तो अरे वेरी गुड, क्या सुंदर राइटिंग, सा अच्छा। तो आप बताते हो ना कि ये ठीक करना है। बस इसी तरह गुरु भी है, आपका गाइड, आपका जीपीएस, आपका सब कुछ। साधना में तो गुरु ही मेन है। गुरुजी, 10 महाविद्याओं का क्या रहस्य है और क्या इन्हें ही गुप्त शक्तियाँ कहा जाता है? 10 महाविद्या, आजकल तो जिस हिसाब से 10 महाविद्या चल रही है जी, उतनी तो कभी चली ही नहीं। इतना फेमस उस समय 10 महाविद्या चल रही है, मतलब उसको उन्होंने नॉर्मल बना दिया है। जो आदि शक्ति पराशक्ति के जो 10 महान स्वरूप हैं उसको जिस हिसाब से लोगों ने नॉर्मल बना दिया था, नॉर्मल कभी था नहीं। लेकिन बिजनेस और मार्केटिंग उन्होंने बहुत ही मतलब चीज़ों को बड़ा ख़राब कर दिया। 10 महाविद्या कहाँ से आई मैं बताता हूँ आपको। जब माता सती थी तो माता सती के पिताजी ने एक बार हवन कराया, पहले हवन कराया, दोबारा फिर हवन कराया था भगवान शिव का अपमान करने के लिए, जहाँ उन्होंने नहीं बुलाया जी। तो भगवान शिव ने उनको रोका कि तुम नहीं जाओगी। तो जैसे हम नहीं क्रोध में आते कि ऐसे कैसे तुमने बोल दिया, तो भगवती ने क्रोध किया,
उनकी लीला था और दशों दिशाओं से शिव को रोक दिया। तो जो दसों प्रकट हुए दसों दिशाओं से, वो दश महाविद्या कही जाती है। और हाँ, ये गुप्त है, गुरुओं को द्वारा हमेशा गुप्त रहा है, कुछ ही शिष्यों को दिया गया, सबको नहीं दिया गया है। इन दश महाविद्या में 2 विद्या तो बहुत ही फेमस है, मतलब कह सकते हैं एकदम सुपरस्टार है। एक माँ बगलामुखी, एक माता महाकाली। जी। मतलब काली बगला के तो इतने ऐड चल रहे हैं कि हर दूसरा आदमी आपको बगलामुखी का साधक और हर दूसरा आपको काली मिल जाएगा। लेकिन लोग ये भूल जा रहे हैं कि दशों महाविद्या जो है अपने आप में परिपूर्ण है। दशों महाविद्या बराबर शक्तिशाली हैं, दशों महाविद्या अपने आप में महान है। लेकिन कहाँ कहाँ आई? खाली एक की बात होती है काली की, एक होती है बगलामुखी की, और कोई आ ही नहीं रही है। क्योंकि लोग यही सुनना चाहते हैं कि शत्रु को कैसे हरा दें और कैसे कंट्रोल कर ले जाएं। जबकि उसमें तांत्रिक लक्ष्मी यानी माता कमला भी है, जो आपको धन से परिपूर्ण कर सकती है। माँ भुवनेश्वरी भी है। माँ भुवनेश्वरी साधना में तो कोई प्रॉपर्टी बना ही नहीं सकता है। जिसने भी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई वो भुवनेश्वरी के आशीर्वाद से ही बनाई है ना। माँ धूमावती भी है शत्रुओं का नाश करने। माँ छिन्नमस्तिका भी आपकी ईगो शत्रुओं का नाश करने के लिए। अब लोग कहते हैं राजनीति की देवी सिर्फ और सिर्फ माँ बगलामुखी, माँ बगलामुखी। क्यों? त्रिपुर भैरवी भी राजनीति में हेल्प करती हैं, माँ मातंगी भी करती है। बिना मातंगी के आप क्या राजनीति में लोगों को सम्मोहित कर पाओगे? जो आप वाणी है ना, महासरस्वती है ना, जब तक आपके अंदर की वाणी नहीं निकलेगी तो लोग प्रभावित कैसे होंगे? प्रभावित वाणी पूरे पब्लिक को होने के, तो माँ मातंगी की कृपा ही है वो। लेकिन एक बन गया माँ बगलामुखी, क्योंकि अधूरा ज्ञान महाकल्याण लोगों ने फैला दिया मार्केटिंग माँ बगलामुखी। और ये मैं कहता हूँ माँ काली भी महान है, माँ बगलामुखी महान है, और दशों महाविद्या की दशों देवियाँ अपने आप में महान है। कोई भी कम या ज़्यादा नहीं है, हर देवी का स्वरूप उतना है, बस आपको नहीं पता इसलिए आप कहते हो। आत्मा एक ही है देवी की, बस उसके स्वरूप 10 हैं। आप किसी एक स्वरूप से ही प्रेम कर करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए कहा, मैंने ये बताया कि बाकी भी 10 देवियाँ 8 देवियाँ और हैं। त्रिपुर भैरवी है, माता तारा है, माँ भुवनेश्वरी है, माँ बगलामुखी है, माँ मातंगी है, माँ कमला है, छिन्नमस्तिका माँ है, वो भी तो स्वरूप है भगवती के। लेकिन फेमस या तो माँ काली, क्योंकि कलकत्ता से माँ काली का बहुत सारा स्वरूप है, तो माँ काली। दूसरा आजकल राजनीति कारण माँ बगलामुखी, शत्रुओं को कैसे परास्त करें। लेकिन हर देवी का अलग अलग कार्य है और हर देवी दशों महाविद्या में महान है इसलिए। और हाँ, ये गुप्त था, गुप्त ही था। शिष्य गुरु सोच समझ के शिष्य को ही ज्ञान देता है, हर किसी को गुरु ज्ञान नहीं देता है। क्यों नहीं देता? गुप्त क्यों रखा गया है? क्योंकि आपको पता है हमारे अंदर ही राक्षस है, हमारे अंदर ही देवता है जी। कोई व्यक्ति अगर गलत शिष्य के दे दिया गया, गलत व्यक्ति कोई विद्या दे गई, तो इसी के कारण वो समाज का कल्याण भी कर सकता है और समाज का महाविनाश भी कर सकता है। जैसे माँ बगलामुखी विद्या है, माँ बगलामुखी विद्या आप संख्याएं तंत्र पढ़ोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्तंभन कर सकती है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश को रोक सके, वो हम लोगों की नॉर्मल मनुष्य की क्या ही हिम्मत है जी। लेकिन वही बात है, मार्केटिंग है तो माता काली फेमस है और माता बगलामुखी फेमस है। मेरी माता कमला को, भुवनेश्वर के बारे में, मेरी माँ छिन्नमस्तिका है, माँ मेरी धूमावती है, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। धूमावती का स्वरूप भी क्रोधित करके लोगों ने कहा कि बहुत भयशील है, बहुत भयशील है जी, है ना। माँ, आप सोचो, जब माँ इतनी प्यार करती तो आपकी दादी कितना प्यार करेगी आपको। तो धूमावती तो दादी का स्वरूप है, उससे ज़्यादा प्रेम कौन करेगा। हाँ, लेकिन उनके जो साधना का जो नियम है, जैसे सुहागन स्त्रियों को मंदिर के माँ धूमावती दर्शन नहीं करने चाहिए, या धूमावती की साधना घर के बाहर करनी चाहिए। वो जो गुरु के अनुरूप, जो आपका संप्रदाय और जो आपका गुरु कहता है वो सही है, उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। मनमुखी नहीं करना चाहिए कि नहीं मुझे तो प्यार अच्छा लगता है, मैं उनको घर में ही कर लूँगा। जिसका जो नियम है देवी का, वो आपको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, मतलब आजकल जैसे हम लोग थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हैं कि चलो वहाँ नहीं जा पाए तो घर में कर लेते हैं। आप घर में पूजा करो, घर की पूजा सबसे अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नियम है उनको, नियम को फॉलो करो, गुरु अनुसार और परंपरा अनुसार, है ना। जो आजकल निगुरा होता है बिना गुरु के, उसका कुछ नहीं कह सकता। और जैसे आजकल जो हवन वगैरह होते हैं, कुछ पंडित वगैरह होते हैं, वो बोलते हैं कि हम करवा देंगे पूजा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बिजी होने के कारण कई लोग जा भी नहीं पाते हैं पंडित जी के पास, और वो बोलते हैं कि आप हमारी कर दीजिए, ये वाली पूजा, वो वाली पूजा, बहुत सारी पूजाएं जो होती हैं। तो मतलब वो फल देती हैं कि मतलब वो मतलब इट इज़ ऑफ नो यूज़, कोई नहीं, उसका फल है, उसके यूज़ हैं। क्योंकि जो ब्राह्मण देवता हैं वो आपके संकल्प लेते हैं, आपके नाम और गोत्र का, आपके परिवार के लिए, वो आपके लिए कार्य करते हैं। इसी बात की वो दक्षिणा लेते हैं। जैसे कुछ काम आप कर सकते हो, कुछ काम आप किसी और से करवाते हो, उसी ब्राह्मण देवता को अधिकार है दक्षिणा लेने का। अच्छा, उनको अधिकार है दूसरों के लिए कर्म करने का, इसलिए वो उस कार्य को कर रहे हो। और अच्छी बात है कि हमारे समाज में ब्राह्मण और अच्छे साधक हैं जो लोगों कार्य कर रहे हैं। तो लोगों के पास सच में टाइम नहीं है जी, क्योंकि इतनी भागा दौड़ की ज़िंदगी है, हमें गृहस्थ जीवन में अपना घर भी देखना है, तो नहीं। बट हाँ, वो ब्राह्मण देवता अच्छे हों, ब्राह्मण देवता शुद्ध हो, अच्छे हों, आपको उनके बारे में पता हो। ऐसा ना हो कि देखिए, इंसान तो इंसान होता है, तो बस गलत जगह ना फंस जाए। बाकी जो ब्राह्मण देवता पूजा करें उसका फल आपको टोटली मिलता है। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं साधना के लिए,
सीखने के लिए, दशमा विद्या सीखने के लिए, तो हम उनकी परीक्षा लेते हैं। कुछ लोग पूजाएं करवाने आते हैं बिजनेस के लिए कि बिजनेस में रुकावट है, या कुछ लोग आते हैं कि उनका वीज़ा लग जाए, कुछ लोग का है जल्दी पासपोर्ट बन जाए, कुछ का विदेश यात्रा के लिए, कुछ का जल्दी शादी के लिए। तो अलग अलग समस्याओं के लिए लोग आते हैं, उनके लिए हम पूजा करते हैं उनका संकल्प लेकर के। जी। तो ये तो करने का अधिकार है ब्राह्मणों को, कर सकते हैं ब्राह्मण तो। और गुरुजी, जैसे गुरु जब आपको कोई नाम देते हैं या कोई आपको मंत्र देते हैं जाप करने के लिए, तो उसके बाद हम वो शेयर कर सकते हैं? नहीं। क्यों? आपके एक बच्चा भी होगा, आपका एक पति भी होगा, जी। कुछ चीज़ें आपसे पति से बताती होंगी, कुछ चीज़ें आपसे बच्चे से बताती हैं, वो आप सबके साथ शेयर क्यों नहीं करती हैं? जी। है ना, सबके साथ तो नहीं शेयर करते। आप, मैं कह दूंगा अपना अकाउंट का मुझे पासबुक शेयर कर दो, आप वो शेयर तो नहीं करोगे, अपनी प्रॉपर्टी तो नहीं बताओगे। लेकिन जब जहाँ गुप्तता गुरु और मंत्र की आती है, वहाँ लोग कहते हैं मैं शेयर क्यों नहीं कर दूँ, मैं ये क्यों नहीं कर दूँ। वो गुप्त रखा गया है, वो शक्ति गुप्त आपके अंदर डाली गई है। इसलिए वैसे भी देखो नियम है ना, कुछ चीज़ें सीक्रेट रहनी चाहिए, हर चीज़ और बाहर नहीं ऐसा चाहिए। होता है कि अगर हम शेयर करेंगे तो जैसे गुरु कई हमारे कर्म काट देते हैं, जैसे हम नाम जपते हैं, तो कई गुरु हमारी हेल्प करते हैं हमारे कर्मों को, मतलब हमारे पास्ट कर्म को भी वो करते। तो मतलब क्या ऐसा है कि अगर हम शेयर करेंगे तो दूसरे के कर्म भी हम पे आएंगे, इससे मतलब ये भी कोई वो है क्या? दूसरों के कर्म नहीं आते हैं, आपके मंत्र की शक्ति क्षीण होती है। इसमें मैं एक चीज़ और बताता हूँ। आजकल लोग मेरे से मिलते हैं और बताते हैं कि भैया मैं शिव जी की बहुत पूजा करता हूँ, मैं ये पाठ करता हूँ, गुरुजी मैं ये पाठ करता हूँ। मैंने कहता हूँ भाई किसी को भी अपना इष्ट मत बताओ। आपको पता है जब एक तांत्रिक, कोई ढोंगी तांत्रिक या कोई छोटा जिसको मालूम चल गया क्षुद्र शक्तियाँ लिया आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना चाहेगा, तो सबसे पहले आपका इष्ट रोकेगा उन्हें। तो सबसे पहले वो आपकी इष्ट को बांधते हैं। आपको पता है कामाख्या में ऐसे ऐसे खतरनाक लोग हैं। आप बताओ, आपने 1000 हनुमान चालीसा पढ़ी हो, वो आपसे 30 सेकंड अगर आंख मिला लेंगे तो आपकी पूरी चालीसा की शक्ति चोरी कर सकते हैं। वो इस तरह से शक्ति चोरी कर सकते हैं वो। तो हमें अपना इष्ट बताना ही नहीं चाहिए। पूजा पाठ देखो, जैसे प्रेम गुप्त होता है ना कि मेरी प्रेमिका कौन है, गुप्त है, वैसे पूजा पाठ भी हमारा और भगवान का प्रेम संबंध है, वो गुप्त होना चाहिए। वो गुरु के साथ होना चाहिए। गुरु के बाद आपका कोई गुरु भाई है वरिष्ठ, जिसके साथ आपको कुछ साधना की बात करनी, तब वहाँ होना चाहिए। जनरल नहीं शेयर करना चाहिए कि हम इनको जानते हैं, इनको हमेशा इष्ट गुप्त रखना चाहिए। क्योंकि कुछ भी आपके ऊपर आएगा ना, कोई कुछ भी करेगा, आपके इष्ट आपको उसको जरूर रोकेंगे। तो इसलिए वो लोग पहले उनको बांधते हैं। कई लोग कहते हैं, हमसे मिलते हैं, क्या शिव को बांध सकते हैं, क्या इनको बांध सकते हैं? प्रभु सबको माना जाता है, सबकी विद्या होती है। आपको नहीं पता, इसलिए आप ये नहीं जान सकते कि अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो ऐसा कुछ होता नहीं। बहुत कुछ है संसार में और बहुत कुछ होता है ना। और जिनको ज़्यादा जानना है, मतलब अभी एक मूवी भी आई थी रिसेंटली जिसमें दिखाया गया कि उन्होंने देवता को बांध दिया था, बहुत फेमस हुई आजकल के दौर में। जी। तो ऐसे देवता बांधा जा सकता है बिल्कुल आराम से। और उसके बाद उन्होंने भी देव के देवता बांध के प्रयोग किया था, तभी वो हरा पाए थे उनको। और तो आजकल जनरली होता है, बस उन्होंने कहानी बहा लिया दी, तब लोगों को मालूम चल गया। बाकी लोग तो मेरे से मिलते हैं तो मैं शिव जी की पूजा करता हूँ, मैं इनकी पूजा करता हूँ, मैं इनकी पूजा करता हूँ, कि तुम बताओ मत, कोई गलत आदमी मिल जाएगा तो फिर हो जाएगा। इवन हम कहते हैं गुरु जी इष्ट तो बहुत ही गुप्त रखो, जितना गुप्त रख सको। कुछ चीज़ें हैं, ऐसे लोग नाम जप करते हैं वो जनरली लोग बता देते हैं कि भैया हम इतना जप करते हैं, वहाँ तक ठीक है। पर जनरली हमें गुप्त रखना चाहिए कि हमारा इष्ट कौन है, को हमारी कुलदेवी की देवता को भी गुप्त रखना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। उसी से बताओ जिसके पास आप गए हो ज्ञान। हमारे कामाख्या तो नियम है कि हमारे गुरु कहते हैं बेटा तुम्हारा इष्ट किसी को होना चाहिए। इवन मेरी माता को भी नहीं पता मेरा इष्ट कौन है, शिष्यों को तो छोड़ दीजिए, किसी को नहीं पता। मेरे गुरु को पता है और मुझे पता है ना। तो ये बहुत सी गुप्तता का नियम, उनको फॉलो करना ही चाहिए। तो गुरुजी, क्या 10 महाविद्या का अगर किसी को ज्ञान हो जाए तो सच में क्या वो धन, मोक्ष और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं? हाँ जी, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इसका जवाब बड़ा अच्छा है जो शास्त्रों में कहा गया है। शास्त्र में एक श्लोक है, उसमें कहते हैं कि अधिकतर साधनाएं जो होती हैं या तो मोक्ष प्रदान होती हैं या साधना भोग प्रदान होती है। बस एकमात्र मेरी देवी है, एकमात्र मेरी माँ है, जिस कहते हैं जो त्रिपुर सुंदरी का साधक है, जो देवी का साधक, उसके एक हाथ में भोग, एक हाथ में मोक्ष होता है। वो एक साथ चलता है, भोग और मोक्ष लेकर के। सिर्फ देवी उपासना ये बात है, और किसी भी देव की उपासना में बात नहीं है। या तो भोग देंगे या तो मोक्ष देंगे। एकमात्र मेरी माँ है, क्योंकि माँ है ना, एकमात्र सिर्फ देवी है, एकमात्र सिर्फ माँ है, जिसके साधक मैं बोल रहा हूँ, साधक मतलब जो लगा हुआ प्रेम से, उसके एक हाथ में भोग है, एक हाथ में मोक्ष है। तो मैं तो जब भी शिष्य से कहता हूँ बेटा तुम बहुत सुंदर पद पे आए, एक मेरी माँ है जो भोग और मोक्ष साथ में देती है, सच में देती है। माँ है ना, आप पे खाने का भी ख्याल रखती है, आपके परिवार का भी ख्याल रखती है, उनके जीने का, उनके सोने का, उनके उठने का, उनके चलने का, क्योंकि माँ है। जैसे आपकी माँ है, उसको आपकी भी चिंता है, आपके बेटे की भी चिंता है, आपके पति की भी चिंता है, और आपके भाई की भी चिंता है, वैसे वो माँ है। तो वो जो दे सकती है ना, वो कोई नहीं सकता।
तो देवी की साधना एकमात्र है जो भोग और मोक्ष दोनों दे सकती है। शास्त्र इसकी पुष्टि करते हैं। जो देवी का उपासक है उसको दोनों मिलती है, भोग और मोक्ष दोनों। कुछ और बताइए गुरुजी देवी के बारे में। माँ का महत्व, मैं देवी भागवत माँ का ग्रंथ है जिसको सर शाक्त उपासक को या देवी से प्रेम करते हैं इनको पढ़ना चाहिए। उसमें एक जगह बात आती है भगवान विष्णु के बारे में। तो भगवान विष्णु से प्रश्न चल रहा होता है, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, जितने भी अवतार हैं, वो सभी एक कठपुतली के समान है और माँ की डोर उनके हाथ में है। और कहते क्या है कि हम 10 अवतार तो मेरी भगवती के नख से उत्पन्न हुए हैं। वो बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये ग्रंथ में प्रमाण है, लोग देख सकते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, प्रभु अगर मेरी क्षमता होती तो मैं क्या कछुआ बनता? मेरी क्षमता होती क्या मैं वराह बनता? मेरी क्षमता होती तो क्या मैं मछली बनता? जी। भगवान विष्णु खुद कह रहे हैं कि मैं बताओ, वो मुझे जबरदस्ती करवाती है, मैं नहीं चाहता। मतलब कहते हैं मुझे कौन सा उस योनि में जाके, तेरी छोटी योनि जाके पुण्य मिल जाएगा, मुझे कौन सा जाके वहाँ साधन मिल जाएगा कि मैं मछली बनूँ, कि मैं कछुआ बनूँ, कि मैं कोई भी अवतार लूँ, मैं वराह का अवतार क्यों लूँ, मैं आधा सिंह आधा आदमी में नरसिंह क्यों बना हुआ हूँ? कहते हैं मुझे भगवती की आज्ञा से बनना पड़ता है, ये भगवती की आज्ञा देती है। और ये देवी महापुराण में है, क्योंकि अधिकतर लोग देखेंगे तो कहेंगे ये इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे इष्ट नारायण है। तो प्रभु जैसा देवी महापुराण में लिखा हुआ है वैसा ही मैं बता रहा हूँ, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं, वहाँ इसको पढ़ सकते हैं। इवन आप वहाँ देवी पुराण में आप पढ़ने जाइए तो वेद व्यास की कहानी आप पढ़िए, वहाँ पे सुखदेव की कहानियाँ पढ़िए, कितनी सुंदर सुंदर कहानी है कि एक समय तो भगवती की माया इतनी भयंकर फैल गई कि बड़े बड़े ऋषि मोहित हो गए और वो दुख से रोने लग गए कि भगवती की माया इतनी प्रबल है। ओम ज्ञानी नामा पिचिदांसी देवी भगवती हिंसा बलदा कृष्ण मोहाय महामाया पचती। बड़े बड़े मुनि शोधी बड़े बड़े मुनियों को, साधुओं की भगवती माया बलवत ला देती माया में। भगवती की माया इतनी महान है। तो भगवती कहते हैं कि भगवती के नाखून मात्र से, पैरों के नाखून से 10 अवतार हो गए हैं भगवान विष्णु के। मतलब भगवती के आगे शिव, आपको तो पता ही, शिव तो वैसे भी कहते हैं मैं तो अपनी देवी के बिना शव ही हूँ जी। तो भगवती के आगे तो नारायण, उनकी आरती में कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सभी उनके आगे हाथ जोड़े खड़े थे आदिशक्ति के लिए। चाहे वो नवदुर्गा कह लीजिए, चाहे वो 10 महाविद्या कह लीजिए, सभी भगवती के स्वरूप हैं। और भगवती एक है जो माँ के रूप में है, और माँ के रूप में जब वो देती है तो फिर बच्चा क्या ले सकेगा जब वो देने आएगी। आप देखो रामकृष्ण परमहंस को देखो, वामा खेपा को देखो, माँ एक से एक महान शाक्त साधक को देखो, आज उनका क्या कृपा है उनके ऊपर में। हर कोई जानता, बच्चा बच्चा रामकृष्ण परमहंस को जानता है ना। अब महान महान बहुत सारे गुरु हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, महान महान देवी उपासक रहे हैं। उसमें महर्षि महेश योगी भी हैं, श्री श्री रविशंकर जी भी हैं, बहुत एक से एक महान गुरु रहे हैं। लेकिन जनरली कहा ना आपने कि गुप्त क्यों है, तो गुप्त रखा ही इसीलिए गया है क्योंकि हर चीज़ सबको नहीं दी जाती है, हर चीज़ें सबको बताई नहीं जाती हैं। जैसे आपके घर में लोगों ने देखा आपका घर यहाँ पे, लेकिन घर की चाबी सबके पास नहीं होगी जी। वो आपके पास, आपके बच्चे, आपके पति के पास ही होगी। तो इसलिए इसको गुप्त रखा गया। और माँ की महिमा मैं जितना कहूँ उतना कम है, जितना कह दूँ उतना कम है। वरना ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं ना, आगम निगम बखानी। आगम निगम जिसका बखान करे उसकी बखान हम क्या करेंगे जी। वो बस इतना समझ लो वो मेरी माँ है, बस माँ ही है। इसलिए मैं कहता हूँ जय माँ जय माँ जय जय माँ, उसके अलावा कुछ कह ही नहीं सकता, इतना कह दो कम है। गुरुजी 10 महाविद्या का ज्योतिष और ग्रहों से क्या संबंध है? देखिए इसमें मेरे 2 मत हैं जो मैं सामने रखना चाहूँगा, बाकी लोगों को डिसीजन किसको फॉलो करते हैं। जी। अगर मैं गुरुओं के अनुसार कहूँ तो अपना एक इष्ट सर्वोपरि, एक इष्ट आपको सबसे पार ले जाएगा। 9 ग्रहों की भी भगवती महाकाली 9 ग्रहों की रानी है, माँ बगलामुखी 9 ग्रहों की रानी है, माँ भुवनेश्वरी 9 ग्रहों की रानी है, सबकी क्वीन है क्योंकि ब्रह्मांड की क्वीन है। तो ब्रह्मांड के अंदर 9 ग्रह तो आते ही आते हैं, लेकिन फिर भी जैसे शनि ग्रह को माता काली नियंत्रित करती है ना, और त्रिपुर सुंदरी सारे ग्रहों को नियंत्रित करती है। माँ कमला जो है वो शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है, माँ भुवनेश्वरी बुध ग्रह को नियंत्रित करती है। ऐसे हर ग्रहों को नियंत्रित है, लेकिन इन ग्रहों को ठीक करने के चक्कर में आप इनकी साधना मत करिए बिना गुरु के। आप इनकी चालीसा या इनके स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शतनाम और सहस्त्रनाम का भी नाम नहीं ले रहा हूँ। शतनाम सहस्त्रनाम भी गुरु की आज्ञा से ही करने चाहिए। जब तक कोई गुरु विद्वान आपको ना बोले कि आप शतनाम सहस्त्रनाम करो, तब तक आप नहीं करना चाहिए। आप चालीसा पढ़िए और इनके स्त्रोत का जो स्तुति है उसका पाठ करिए। माँ भगवती स्तुति से बहुत प्रसन्न होती है, मैं यही कहूँगा। और मैं ये कहूँगा किसी इष्ट में चुनिए। हर एक ग्रह को ठीक करने के लिए भगवती की उपासना जो है, मतलब आपका एक इष्ट सब कुछ कर सकता है, बट बहुत ज़रूरत पड़े तो आप इस रूप में चुन सकते हैं
लेकिन साधना अलग चीज़ है। साधना के लिए आपको गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। आप उपासना कर सकते हो, मैं ये कहूँगा यहाँ पे दशमा विद्या का। गुरुजी, आम व्यक्ति भी ये महाविद्या की साधना कर सकता है या ये सिर्फ तांत्रिकों के लिए है? मैं तो कहता हूँ साधना गृहस्थों के लिए ही है, मेरा अपना ये मानना है। भगवान शिव गृहस्थ, भगवान नारायण गृहस्थ, हमारे सप्तऋषि गृहस्थ, सभी तो गृहस्थ हैं। और हम कहेंगे गृहस्थ से ज़्यादा सुख किसको चाहिए भाई? हमें अपने पत्नी का भी पालन करना है, बच्चों का भी पालन करना है, पति के साथ भी रहना, पति के गृहस्थ धर्म को भी निभाना है, परिवार को भी पालना है। तो गृहस्थ को तो कृपा की ज़्यादा जरूरत है ना, क्योंकि हमें धन भी चाहिए, समाज में मान सम्मान भी चाहिए। हम चाहेंगे नहीं कि किसी का कोई काम रुके, किसी का शादी में लेट हो, किसी की नौकरी ना लगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि, हम चाहेंगे सब कुछ आगे बढ़े, उन्नति करे, मतलब परिवार में सुख समृद्धि सौभाग्य की स्थापना हो। ये कहाँ से आएगी? पुण्यों से आएगी ना, साधना ही से तो आएगी। तो हम तो कहेंगे साधना गृहस्थ के लिए ही बनी है, और गृहस्थ को ही साधना की सबसे ज़्यादा जरूरत है। साधु को तो भगवान के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। तो गृहस्थ को ही संसार का भी सुख चाहिए और साथ ही साथ मोक्ष चाहिए, क्योंकि बेचारा संसार में इतना उलझा हुआ है कि मोक्ष के बारे में सोच नहीं पा रहा है। क्योंकि जब संसार सेटल हो तब तो मोक्ष के बारे में सोचे। तो जब माँ आएगी जीवन में तो उसके छोटे छोटे कार्य अपने आप, बड़े बड़े कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे। जब वो बनेंगे तब तो वो और कुछ सोचेगा। जैसे आपने जब एक बाइक लेंगे तभी तो आप कार के बारे में सोचेंगे, जब आप एक कार लेंगे तब बड़ी कार के बारे में सोचेंगे। जी। तो भगवती ही देगी, क्योंकि वो कहा ना, भगवती के साधक एक हाथ में भोग, दूसरे हाथ में मोक्ष लेके चलता है। यही है उसकी महिमा। ओके। तो कौन सी विद्या धन व्यापार में हमें आगे तरक्की देती है और कौन सी हमारी वैवाहिक जीवन और रिश्तों के लिए से जुड़ी है? इसमें मैं आपको यहाँ पे दो बातें रखना चाहूँगा। एक, कोई भी महाविद्या आपको सब कुछ दे सकती है, पहला पॉइंट मेरा ये है। ईष्ट आपका जो है वो आपको सब कुछ दे सकता है। दूसरा, मैं महाविद्या के वर्गीकरण पे आऊँगा। देखिए, एक व्यक्ति का अलग अलग काम होता है। कोई एक्टर है, कोई डांसर है, कोई म्यूज़िक टीचर है, कोई कथावाचक है, कोई एस्ट्रोलॉजर है। अब दूसरी में आए तो कोई बिजनेसमैन है, कोई बिल्डर है, कोई सरकारी नौकरी वाला है, सबके अलग अलग हैं। तो पहले बात तो आपको अपने कार्य क्षेत्र के अनुरूप आपके पास महाविद्या होनी चाहिए। आप कोई राजनीति से जुड़ा हुआ है या सरकारी है तो उसको माँ बगलामुखी की उपासना जरूरी है। कोई बिजनेस में है, जैसे कोई शेफ़ है तो शेफ़ बनना चाहते हो तो माँ भुवनेश्वरी का एक स्वरूप है जिसको आप अभी पूजा करके आए हो, अन्नपूर्णा माँ। तो शेफ़ है तो उसके लिए माँ अन्नपूर्णा है, माँ भुवनेश्वरी है। कोई मार्केटिंग करना चाहता है, बिजनेस को ऐश्वर्य में चाहता है तो माँ भुवनेश्वरी है। अब कोई टीचर है, कोई कथावाचक है, कोई एंकर है, या कोई सिखा रहा है एस्ट्रोलॉजी में, किसी भी तरह की विद्या जो सोर्स से जुड़ी है, उसके लिए माँ मातंगी है। उसके अलावा और भी देवियाँ हैं अलग अलग स्वरूप में। अब जब साधक गुरु के पास आता है तो गुरु समझता है कि इसको एक्चुअल ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से उसको इष्ट निर्धारण करता है। इसी को कहते हैं इष्ट का निर्धारण। इष्ट वो जिसके जैसे आप हो या जिसके जैसे आप होना चाहते हो। तो हमें ये समझना पड़ता है। तो लोग तो कहीं भी चले जाते हैं कि हमको तो यही करनी है, हमको तो यही देवी आ रही है, हमको ये देवी आती है। हमने कहा वो देवी आ नहीं रही है, इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हो कि बस वही दिख रही है, बाकी के बारे में आपको पता नहीं है। जैसा अभी उन्होंने भुवनेश्वरी का परिचय दे दिया ना, धन के बारे में, संपत्ति के बारे में, तो एक नई रील शुरू हो जाएगी माँ भुवनेश्वरी के बारे में। आप कोई धन और संपत्ति के बारे में भी भागने लग जाएंगे। तो हो सकता है आप नई देवी जो ट्रेंड में आ जाए इंस्टाग्राम पे वो माँ भुवनेश्वरी हो। बिल्कुल, हमारा यही क्वेश्चन था कि लोग बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं जब आप धन से उसको रिलेट कर दें किसी को और बोल दें कि इससे तो धन की प्राप्ति होगी आपकी, तो वो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से कनेक्ट करने लगते हैं। धन तो तारा भी देती है, धन भुवनेश्वरी भी देती है, धन कमला भी देती है। धन कैसे आना ये देखना पड़ेगा आपको जी, है ना। स्टेबल मनी इज कमला, ऐश्वर्य वाला धन इज भुवनेश्वरी, और अचानक से धन प्राप्ति करना किस तरह से, वो हम माँ तारा। और हर देवी अपने आप में महान है। जैसे माँ काली है, वो अपने साधक को पैदा किया हुआ बेटा मानती है, बायोलॉजिकल सन। और माँ तारा तो शिव की भी माँ है। आप कहोगे शिव के तो माँ बाप है ही नहीं, नहीं। जब भगवान शिव ने विष पिया था तो बहुत दिक्कत हुई थी उनको। माँ ने उनको छोटे से बच्चे का स्वरूप बना करके अपने स्तनपान कराया था, इसलिए तारा को शिव की माँ भी कहते हैं। और तारा तो भोग और मोक्ष ऐसे देती है कि अपने साधक को उंगली पकड़ के पार लगाती है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने भुवनेश्वरी बात करी तो आप तारा को भूल गए या माँ त्रिपुर भैरवी को भूल गए। अभी कुछ लोग जैसे हैं, वो एक व्यक्ति है, वो काम अच्छा कर रहा है लेकिन उसको पैसे मांगने में शर्म आती है, पैसे नहीं मांग पा रहा, तो कॉन्फिडेंस की कमी हुई ना जी। तो उसके लिए भी तो दूसरी देवी है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि एक्चुअल में वो क्या है। लोग पैसे के बारे में इतना चले जाते हैं। मेरे पास भी लोग आते हैं कि मेरे पास धन कहाँ से आएगा, मैं करोड़पति कब बनूंगा, खरबपति कब बनूंगा, लोग ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं मेरे पास भी। तो मैंने कहता हूँ पहले आप देख लो कि आपको कितने धन की ज़रूरत है। मैं जब उनसे विशेष पूछता हूँ ना कि आप कितनी विदेश यात्रा करोगे, कितने घर लोगे, कितने कार लोगे, कौन सी कार लोगे,
तो मुद्दा उनकी सारी विशेष 2 से 3 करोड़ में ख़त्म हो जाती है। बस इतनी विशेष होती है एक आदमी की, 2 से 3 बहुत उड़ के मैंने देखा 3-4 करोड़। तो हमने कहा जब तुम्हारी पूरी विशेष 4 करोड़ में कंप्लीट हो रही है तो तुम खरबों लेके क्या करोगे? और मैं पूछता हूँ क्या करो, तुमके पास कोई प्लान नहीं है। तो भगवती या मूल प्रकृति आपको धन क्यों देगी? आपके पास प्लान भी तो होना चाहिए उसका कि आप क्या करोगे उससे। तो ये भी क्वेश्चन है। इसलिए जब इसीलिए तो कहता हूँ गुरु की ज़रूरत है। जब वो शिष्य आता है कि मैं ये हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मेरा जीवन ऐसा चल रहा है, आप क्या करो? तो गुरु देखते हैं कि वो कितना कर सकते हैं, कितना ले सकते हैं। यस, कितना वो क्या कर सकता है। कहेंगे मुझे तंत्र मंत्र काटना है, काली भी तंत्र मंत्र काटती है, तारा भी काटती है, बगलामुखी भी काटती है, त्रिपुर भैरवी भी काटती है। कौन सा तंत्र, कैसा तंत्र? जैसे मुस्लिम तंत्र के लिए बगलामुखी बहुत तेज चलेगी, बाकी माता काली भी करती है, लेकिन बगला का कार्य करने का तरीका अलग है, काली का कार्य करने का तरीका बहुत अलग है। तो ये जो लोग आते हैं आपके पास जो बोलते हैं तंत्र मंत्र काटते हैं, तो उन लोगों को कैसे पता चलता है कि उनके ऊपर तंत्र मंत्र कुछ हुआ है या क्या है? देखिए, तंत्र जब किसी ऊपर होता है तो उसके कई सारे सिम्टम होते हैं। जैसे व्यक्ति का बिना बात के बीमार रहना, एक सिम्टम ये है। रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा लेकिन आप बीमार हो, बीमारी ठीक नहीं हो रही है। अचानक से चलता हुआ बिजनेस आपका बंद हो गया, आप बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में रहते हो और आप परेशान हो, आपको पेट की दिक्कत हो गई, आपको गैस बन रही है, पैरों में दर्द तकलीफ है। अब मैं आपको बताऊँ तंत्र काम कैसे कर रहा है। जो तंत्र की शक्ति है ना, वो आपके बाएं कान के आसपास बैठ जाती है ऑरा में जब आती है। तो अब आप पूजा करने बैठे तो वो कहेगी चलो उठो, चलो उठो यार, क्यों कर रहे हो, उठो या चलो, उठो या चलो। क्योंकि आपके माइंड को कंट्रोल करती है और आप गलत डिसीजन लेते हो, आपको सब चीज़ खराब हो जाती है। बिना बात के गुस्सा आ रहा है, बिना बात के कलह कर रहे हो, बिना बात के एक्सीडेंट हो रहे हैं, चीज़ें चलते हुए काम बिगड़ जा रहे हैं, गैस बन रही है, पीठ में दर्द होना, आपके अंदर आलस बहुत ज़्यादा आ गया है। ये सभी सिम्टम हैं तंत्र के। इसके अलावा और भी कई सिम्टम होते हैं अलग अलग, जिनके ऊपर अलग अलग क्रियाएँ होती हैं, बट बेसिक सिम्टम ये होते हैं तंत्र के। तो इससे कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि उसके ऊपर है। लेकिन 100 लोगों पे तंत्र है, मतलब 100 लोग अगर इसलिए आते हैं तो उसमें से 20 से 25 लोगों पर तंत्र रहता है, बाकी लोग थोड़ा सा साइकोलॉजिकली स्ट्रेस और ग्रहों के कारण ही परेशान रहते हैं। तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये इनके ऊपर तंत्र है और ये साइकोलॉजिकली, मतलब जब हम उन्हें देखते हैं तो शक्तियाँ दिख जाती हैं, इनके ऊपर कौन सी शक्ति है और किस तरह से प्रयोग किया गया है, सिर्फ मात्र देखने मात्र से। दूसरा एक बताता हूँ, तंत्र काम करता है जो हमारे अभी एनर्जी वाले हैं। तंत्र आपके मूलाधार चक्र पे काम करता है। मूलाधार चक्र को जहाँ ब्लॉक किया वो पृथ्वी तत्व है। आपका पैसा बंद, 3 ही दुख हैं आपके जीवन में, पैसा, प्रेम और स्वास्थ्य। बिल्कुल। इसके अलावा किसी के पास कर्मा कहीं से नहीं आता है और कोई दुख है ही नहीं। अब पैसा किसका? मेरा पैसा, आपका पैसा, मेरी माँ का पैसा, मेरे पिता का पैसा। प्रेम, मेरे से प्रेम, पत्नी से प्रेम, बच्चे से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम, किसी से प्रेम खराब हुआ है ना। स्वास्थ्य, मेरा स्वास्थ्य खराब, मेरी माँ का खराब, मेरे पिताजी खराब, मेरे चाचा खराब, किसी का भी खराब जी। तो यही है पूरी दुनिया की जड़, यही 3 समस्याएं हैं। इसके अलावा और कोई समस्याएं नहीं है। जब तंत्र आता है तो पैसे और हेल्थ पे काम किया। एक बार पैसा हेल्थ खराब हुआ ना तो ऑटोमेटिक, तो इनमें से कोई एक भी चीज़ खराब होती है ना, बाकी दो अपने आप खराब हो जाती हैं। जहाँ आपके पास तंत्र आया, नेगेटिव सोचे, आपकी हेल्थ खराब, फिर पैसा खराब, पैसा, आपका माइंड खराब, आपका पैसा खराब, तो आपकी हेल्थ खराब, आपके रिश्ते खराब। तो तंत्र आपके मन पर असर डालते हुए, और ये शक्तियाँ मुझसे लोग पूछते हैं कब चला जाएगा, तो कब चला जाएगा, आंसर ये, वो आया है, जो चीज़ आपके साथ आ गई ना वो आपके साथ बैठ गई, वो बिना निकाले कोई यहाँ से नहीं जाता, किसी को नहीं निकाला ना जाए। कुछ लोग कहते हैं मैं 10 बार हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, मैं 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ तो मेरे पर आएगा ये, मैं तो ये करती हूँ मेरे पर आएगा ये। एक डिफरेंट होता है। किसी की भक्ति सच में भक्ति है, गुरु भक्ति है, गुरु है, तब तो मुश्किल है कि उसका 20-25% फ़र्क पड़े। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा कि देवता को बांध देते हैं या कुछ कर देते हैं। देखिए तंत्र में ना कुछ नेगेटिव छोटी शक्तियाँ आती हैं, वो आपके घर में इतनी नेगेटिव चीज़ें लाइक पॉटी या मांस का टुकड़ा, ऐसी चीज़ें फेंक देती हैं कि जो सात्विक देवता हैं हनुमान जी या राम जी, वो आपके घर में प्रवेश ही नहीं करेंगे और फिर वो आपके पूरे घर में बिगाड़ देती हैं। यहाँ तक कि कई तो नेगेटिव शक्तियाँ ऐसी हैं जो कृष्ण जी की अगर मूर्ति आपने पिता रखी है तो उसमें घुस के शक्तियाँ खा जाती हैं आपका पूजा पाठ का फल। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी गुरु बनाओ, कम से कम पूजा पाठ तो करना सीखो कि सही होता क्या है। तो तंत्र तो इस समय सबसे बड़ी विषका है। इस समय जितना तंत्र नुकसान दे रहा है, आप नीचे से छोड़ो, ऊपर जितना तंत्र, बड़े बड़े बिजनेसमैन में इतना तंत्र चलता है ना, आपको अभी अंदाज़ा नहीं है। जितना नेताओं में, जितना बड़े बड़े बिजनेसमैन में तंत्र चल रहा है, उतना तो मिडिल क्लास व्यक्ति सोच नहीं पा रहा है। किसी को गोली मारोगे तो आप फंसोगे, तंत्र करवा दो काम खत्म, न कोई जाना न हुआ। और करवाने वाले हमेशा अपने रहते हैं, दूर वाले व्यक्ति को आपसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपके अपने ही होते हैं जो करवाते हैं। जैसे अगर हम किसी पे तंत्र कराते हैं तो हम पे भी तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता होगा उस चीज़ का।
बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एक बार मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि उसने मेरे ऊपर तंत्र कराया, उसको कर्मों का फल मिलेगा, उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा। मैंने कहा हाँ मिलेगा, लेकिन एक बात बताओ, आपको ऊपर जो आ गया वो तो आप झेल रहे हो ना, उसको जब फल मिलेगा तब मिलेगा जी। उसको जब फल मिलेगा तब मिलेगा, अभी तो आप झेल रहे हो ना। तो क्या उसके दुखी होने से आपको सुख मिल जाएगा? भाई अगर मेरे शरीर में दर्द है, उसके शरीर और गर्दन में दर्द हो गया, तो क्या इससे मैं सुखी हो जाऊंगा? मैं तो तब सुखी होऊंगा जब मेरे शरीर का दर्द खत्म होगा। जी। एक व्यक्ति और भी आए थे जिन्होंने मुझसे प्रश्न किया था इसी बारे में कि एक ने मुझसे प्रश्न किया कि कर्मों का फल मिलता है कि नहीं। एक ने मुझसे किया कि उसको तो कर्म का फल मिलेगा। एक और ने किया, मैंने कहा एक बात बताओ, हो सकता है जो आपके साथ हो रहा है वो आपके कर्मों का फल हो। हम हमेशा यही क्यों सोचते उसको कर्म का फल मिलेगा? हो सकता है आपके साथ जो हो रहा है आपके कर्मों का फल हो, वो माध्यम बना आपके कर्म भुगताने का। तब जी। पाठ तो ये भी सकता है ना कि उसको मिलेगा, नहीं हो सकता आपको मिल रहा हो आपके वाले का, जो आपने कभी कुछ किया हो। बिल्कुल। तो इसलिए है, इसीलिए गुरु जीवन जरूरी है, इष्ट जरूरी है। अगर इष्ट होगा ना तो कैसा भी तंत्र उसको रोक तो देगा ही देगा, लेकिन सही तरीके से पूजा पाठ की विधि अगर आपके घर में फॉलो होती है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। पुराने समय गाँव में आप देखोगे घर के बाहर एक नीम का पेड़ होता था जिसमें लोग जल डालते थे, और जल डालने के बाद घर में पूजा करते थे। वो पेड़ होता था माता शीतला का, उसमें माता शीतला का वास होता था। अगर आपके घर के बाहर शीतला है, माता शीतला है, कोई कितना भी भयंकर तंत्र चला दे, मारण क्रिया चला दे, वो उसको रोक देगी, वो घर में नहीं घुसने देगी। और बिना शीतला की पूजा की आपको कुलदेवी पूजा का फल नहीं मिलेगा। अच्छा। बिना उसके आपको कुलदेवी पूजा फल नहीं मिलेगा। इसलिए पहले पूजा होती थी शीतला की, बगल में एक मिट्टी का शिवलिंग रखा होता था, वहाँ पे उस पर जल डालते थे क्योंकि शीतला के पति भगवान शिव, और फिर घर आके लोग पूजा करते थे। वो पेड़ इसीलिए था कि कितने भी बड़ी से बड़ी क्रिया चला दे आदमी, जिसको आजकल बड़ी बड़ी मारण क्रिया कहते हैं ना, या अलग अलग देते हैं नाम कि ये शमशान की देवी है या मसानी है, कई तरह की मसानी है, तो मसानी तक चला दे तो शीतला अगर बैठी है तो उसको रोक देगी, घर में नहीं घुसने देगी। लेकिन हमारे पुरानी पद्धति सब खत्म हो गई, हम सारे लोग मॉडर्न हो गए, हम सारे अंग्रेज हो गए, तो बस एनर्जीज का आपने छोड़ दिया, एनर्जीज को टाइम मिल गया करने के लिए काम, बस यही दिक्कतें हैं हमारे साथ। गुरुजी, महाविद्या की साधना करने से जीवन में कैसे परिवर्तन आता है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, और अभी आपने मुझसे बार बार एक क्वेश्चन पूछे थे कि इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है ना, उस पर भी हम आते हैं। आजकल जितनी भी बुक लिखी जा रही है, आप NLP देख लो, उस पर देख लो, बिलीफ सिस्टम पे आ रही है ना, माइंड सिस्टम, बिलीफ सिस्टम। अभी आपका बिलीफ सिस्टम कमज़ोर ही है, लेकिन हमारे साधकों का बिलीफ सिस्टम कमज़ोर नहीं है। आप देख लो, एक साधक कोई कह रहा है राधा के भरोसे बैठा हूँ, वो बैठा है, वो चल रहा है, चाहे कुछ हो जाए उसके शरीर में, लेकिन चल रहा है वो। पहला हमारा बिलीफ सिस्टम हो गया, पहले हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा मन आता है। आप जब भगवती की साधना कर रहे हो तो आपका प्रेम किस पे है? भगवती पे। आपका समर्पण कहाँ है? भगवती। वो करके देगी ना। मुझे पता है, माँ है ना मेरी, तो मुझे पता है अच्छा खाना कहाँ से आएगा, वो करके देगी। जब आप ये सोचते हो अरे भगवान मेरे पास कहाँ से आएगा, मैंने तो सोचा नहीं, मैं तो गई नहीं, खाना कहाँ से आएगा, ये क्या कह रही है? साधना से भक्ति क्या सीखता है, भक्त क्या सीखता है, साधक क्या सीखता है? वो ये सीखता है मिल जाएगा मुझे, भगवती बैठी मुझे देने के लिए, वो मुझे देगी, मैं किसी के भरोसे नहीं बैठा हूँ, भगवती भरोसे। तो दो काम, आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत हुआ, दूसरा अगर NLP ले जाओ तो मैनिफेस्टेशन हुआ। मैनिफेस्टेशन क्या है? मुझे सब कुछ प्राप्त होगा, वो देने वाली है। ये आपका साइंटिफिक हो गया माइंड पे जी। फिर टेंशन डिप्रेशन कब आता है? जब हमको लगता है हमसे ये कार्य नहीं हो सकता। आपकी कमजोरी भगवती की कमजोरी नहीं है, आपकी कमजोरी गुरु की कमजोरी नहीं है, वो आपके लिए करके देगा, वो आपके लिए करके देगा, इस तरह से देता है। तो जब फिर वो ऊर्जाएं आई, आपके आभा मंडल में काम की, बिलीफ सिस्टम पे काम की, आपके चक्रों पे काम की, तो जीवन में जब आप पॉजिटिव हो, आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, पॉजिटिव आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत है, फिर आपको कार्य करना है। और कृष्ण कहते हैं फल देने का अधिकार मेरा है, यानी भगवान का फल देने का अधिकार है, तो भगवती तो फल देगी क्योंकि वो माँ है। माँ तो छोटे को भी बढ़ा कर देती है, एक का भी दो करके देगी, मेरा बेटा है उसको तो देना ही देना है। इस तरह से भगवती आपके जीवन को खुशियों से भर देती है, इसलिए माँ है। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि महाविद्याओं की साधना करने से बुरी शक्तियाँ भी डरती हैं? हाँ डरेंगी, क्योंकि तो आदि शक्ति है ना, वो तो परम शक्ति है। जिस बुरी शक्ति ना, उसका नाम में अगर शक्ति लगी तो हर कोई अपने बाप से तो डरेगा ही। वो तो आदि शक्ति है ना, सबको जन्म देने वाली है। जो महाविद्या, जब इसको पता है, अगर आपको किसी को मालूम चल जाए कि इनके पिताजी पुलिस में हैं या इनका पिताजी IAS हैं, तो हम लोग बसते हैं ना कि भाई इनसे मत लो पंगा, इनके घर में बड़े लोग, इनकी जान पहचान बहुत है, ये वो है ना चाचा विधायक हैं हमारे जी। तो हम डरते हैं ना। तो सोचो जब चाचा विधायक वाले इतना जोर लगाते हैं तो हम तो माँ को लेकर चलते हैं, आदि शक्ति को, तो हमसे बुरी शक्ति डरती डरती हैं। दूसरा, साधक जो होता है माँ का बच्चा होता है,
आप बुरी शक्ति छोड़ो, एक नॉर्मल आदमी किसी देवी साधक को छेड़ करके देखे, बस उसका बुरा करके देखे, वो माँ है। देख लो, दुनिया की कोई माँ होती है, उसके बेटे को कुछ कर दो, वो सब कुछ अपने पे माफ़ करती है। उसके बेटे को छू दो, उससे भयंकर आपको कोई नहीं मिलेगा, बिल्कुल, उससे खतरनाक कोई नहीं। फिर सामने वाला कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी हो, फिर माँ आती है तो फिर उसके सामने वो किसी को नहीं छोड़ती अपने बेटे के आगे। तो इसलिए देवी साधक जो है वो देवी सुरक्षित है। फिर कोई भी हो माई का लाल, फिर तो उसको छू करके देखे, उसको बुरा करके देखे, फिर वो माँ ही से बताएगी कि वो क्या होती है। माँ तो फिर माँ है, फिर वो माँ का एक अलग रूप देखेगा। जी गुरुजी, क्या महाविद्या की साधना करना खतरनाक हो सकता है अगर विधि विधान से ना किया जाए तो? सिर्फ महाविद्या नहीं, अगर आप बिना गुरु के, बिना विधि विधान के योगासन भी करते हो, प्राणायाम करते हो, तो वो भी खतरनाक हो जाता है। हर एक चीज़, गाड़ी भी आप चलाओ बिना विधि विधान के तो वो भी खतरनाक हो सकता है। चाकू से सब्जी काटना भी बिना तरीके के गलत हो सकता है जी। तो आप महाविद्या को सिर्फ ना करके, हम अगर सबको नहीं तो हर एक चीज़ में है। योगासन भी आप गलत तरीके से करो तो आपकी हड्डी या नस खिंच सकती है, उसका भी आपको नुकसान हो सकता है। जी। हवन भी, पूजा पाठ भी, तो देवियों की साधना सही तरीके से ही करनी चाहिए, गुरु के साथ ही करनी चाहिए। विधि विधान जाने बिना तो मैं कहता हूँ जीवन में कुछ नहीं करना चाहिए। हम एक बच्चे का एडमिशन कराते हैं, हम 10 पड़ोसी से पूछते हैं कि स्कूल कौन सा अच्छा है शहर में, किस स्कूल में अच्छा है। डॉक्टर, हमारे पास एक छोटी सी बीमारी है तो पूछते हैं कि सबसे अच्छा चाइल्ड स्पेशलिस्ट कौन है, सबसे अच्छा कान का डॉक्टर कौन है। हम उससे 10 लोग से पूछ के फिर उस डॉक्टर पास जाते हैं। लेकिन जब साधना की बात होती है तो हम बुक उठाते हैं, यूट्यूब उठाते, तो शुरू हो जाते हैं। ये तो लॉजिक ही नहीं समझ में आता मुझे। राम जी हमारे हैं, कृष्ण जी हमारे हैं, राधा जी हमारी हैं, माता जी हमारी, वो ठीक है, उस शक्ति का एक विधि विधान है। तो आपको उसको समझना पड़ेगा कि विधि विधान क्यों है, बनाए गए हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन तो हर जगह फॉलो होता है। रूल्स एंड रेगुलेशन, हम भारत के नागरिक हैं, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन उसका भी रूल है जी। आप कार चलाओ, ठीक है, लेकिन कार चला के इसको ठोक नहीं सकते हो जी। गलत जगह पार थोड़ी कर सकते हो। तो विधि विधान तो हर जगह है जी। गुरुजी, बहुत टाइम से मेरी नज़र आपकी रुद्राक्ष माला की तरफ जा रही है। तो ये जो रुद्राक्ष माला है, इसका क्या मतलब, किस पर्पस के लिए है और क्यों पहनी है आपने? देखिए, जैसे कृष्ण को प्रेम करने वाले तुलसी पहनते हैं और देवी और शिव को प्रेम करने वाले रुद्राक्ष पहनते हैं। इसके पीछे एक श्लोक भी है, उस श्लोक को भी बताता हूँ मैं। कहते हैं जो कौल, जिसके मैं कौल लिखता हूँ, तो अंतर शाक्ता बहिर्शैवा सभा मध्य तो वैष्णवा ये विचंती कौला महितले। श्लोक ये कहता है, कौल क्या होता है? जो अंदर से शाक्त हो, अंदर से देवी उपासक साधना करने वाला, बाहर का स्वरूप उसका शैव दिखता है, शिव की तरह, और सभा के मध्य में वैष्णव, मतलब लोगों के बीच में जब रहता है ना तो इतना नॉर्मल रहेगा कि लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। इतना सुंदर सज धस के कि लोग कहेंगे ये साधक भी है या नहीं है, इतना मतलब कहते हैं वेल मेंटेन्ड। ऐसे कौलिक अपने स्वरूप में धरती पे विचरते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो इस माला के पीछे ये है कि जब से मुझे साधना करते 13 साल हो गए, और साधनाओं में हर समय जैसे जैसे धन आया, मैंने एक रुद्राक्ष इकट्ठा किया। इसमें 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष हैं, इसको इंद्राक्षी माला कहते हैं। रुद्राक्ष के तो बेनिफिट सभी को पता है, बहुत सारे बेनिफिट है रुद्राक्ष के, लेकिन 1 से 14 मुखी की माला सिद्धा माला कही जाएगी, और 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष की माला जो है उसको इंद्राक्षी माला कहते हैं। बस उसमें गौरी शंकर और एक गणेश रुद्राक्ष जरूर होना चाहिए। पब्लिक के लिए बताता हूँ कि आप कोई भी रुद्राक्ष पहनिए, उसमें एक गणेश रुद्राक्ष आता है, 8 मुखी गणेश नहीं, एक गणेश रुद्राक्ष आता है, इसमें सूंड होती है। उसको आप किसी भी रुद्राक्ष साथ ऐड कर देंगे ना तो उसकी पावर 1000 गुना बढ़ जाएगी। तो आप ज़रूर पहनिए रुद्राक्ष, तो पहनना शिव और भगवती को प्रेम दर्शाता है। और कितने भी टाइम तक हम रुद्राक्ष पहने, मतलब ऐसा होता है कि इसके बाद नहीं, आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। सोते समय कुछ लोग इसलिए उतारते हैं कि वो चुभ सकता है, गड़ सकता है, और कोई इसका नहीं है रुद्राक्ष का। और कोई नियम नहीं रुद्राक्ष का नियम गुरु परंपरा के अनुसार, जो जितने भी नियम होते हैं ना वो गुरु परंपरा के अनुसार फॉलो किए जाते हैं। जैसे अघोर के लिए रुद्राक्ष पहनने का नियम अलग है, एक नॉर्मल सात्विक साधक के लिए रुद्राक्ष पहनने का नियम अलग है, तो उसकी परंपरा के अनुसार वो फॉलो करेगा उस नियमों को। गुरुजी, अभी आपने कॉल के बारे में मेंशन किया, तो कामाख्या कॉल क्या है? जी, मैं आपको पहले बताता हूँ कि हमारे यहाँ साधना होती कैसे है सबके यहाँ। देखिए, 7 आचार हैं साधना के। सबसे पहला भगवान, ये मैं भगवान शिव के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, कौन किससे बड़ा है, क्योंकि कोई अपने आप को बड़ा बताएगा, कोई अपने आप को बड़ा बताएगा। भारत के अंदर 150 से ऊपर संप्रदाय हैं, हर कोई अपने आप को बड़ा और महान बताता है। तो जो कुलावण तंत्र में लिखा है शिव के अकॉर्डिंग, वो मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने बताया वेदाचार, वेदों का अध्ययन और भगवान की प्राप्ति। फिर बताया उन्होंने दक्षिणाचार, सात्विक पूजा पाठ, पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा द्वारा भगवान की प्राप्ति। तीसरा फिर उन्होंने बताया आपका कि वैष्णवाचार,
जो राम जी भी ध्यान मार्ग भी कह सकते हो। इससे बड़ा होता है वामाचार, जिसको आप अघोरी, कपालिक कहते हो। इससे ऊपर आता है कौल, जिसको आप कौलिक कहते हैं, जो भगवती से आया है। कौल हमारे देश में कई जगह रहा है। कश्मीर का कौल रहा है जी। कामाख्या का कौल रहा है, तारापीठ का कौल रहा है, और एक कौल है मैथिली का, वो भी रहा है। वैसे तो 3 ही के बारे में लोग जानते हैं। कश्मीर कौल तो देखिए इन्वेजन के बाद ख़त्म हो गया, अच्छा। क्योंकि वहाँ तिक शास्त्र था, वो बहुत ही ना सात्विक थे, तो जब आक्रमणकारी हुए तो वो लड़ नहीं पाए, वो ख़त्म हो गए। 2-3 कौल बचे हुए हैं साधक, जिनको मैंने पता है, बाकी और भी होंगे। एक कौल है कामाख्या कौल और एक कौल है तारापीठ का कौल। ये 2 कौल परंपरा है हमारे यहाँ देश में। एक है मैथिली का कौल, जिसमें राजा जनक, सीता जी के जो पिताजी थे राजा जनक, जिस कौल में थे, वो मैथिली का कौल। तो कामाख्या कौल और तारापीठ का कौल ही अभी तक सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा चल रहा है, उसमें लोग हैं। कौल मतलब जो कुल से आता हो, जो परिवार से आता हो, जो सर्वोच्च साधना है कौल। मतलब भगवान शिव के अनुसार, भगवान देव के अनुसार, देखिए आप बगलामुखी का सहस्त्र नाम पढ़ेंगे, या काली का पढ़ेंगे सहस्त्र नाम, या कमला का पढ़ेंगे, कहीं कहीं वर्ड आएगा कौलिकी, या ललिता सहस्त्रनाम में कौलिकी वर्ड आएगा, कौली, कौलिका, कुल स्वरूपणी। तो जो कौलिकी वर्ड आता है वो कौल से आता है। मतलब कौली मतलब जो कुल एक परंपरा से चली आ रही है, उसको कौल कहते हैं, कुल परंपरा से आने कौल। तो कौल को तंत्र में सर्वोच्च साधक कहा जाता है। कौलिक को बहुत सर्वोच्च माना जाता है कि मतलब कौलिक हो गया तो वो पार हो गया, ऐसा समझ लीजिए। कौलिक का मतलब मोक्ष तय है, ऐसा कहते हैं। साधना तो हमेशा जरूरी है, लेकिन कहते हैं कौलिक अगर है तो पार, कौलिक है तो उसके पितर अपने आप पार, बस वो कौल में आ जाए, कौल धर्म में जो फॉलो कर लिया तो पार। और कौल जो है वो सही और गलत से परे होता है, इसलिए कौल अभी तक तंत्र के साधन में सबसे महान होता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज हमारे श्रोताओं को पक्का बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति भी हुई होगी, और इनके कुछ सुपरस्टिशन और कुछ भ्रम भी रहे होंगे जो ज़रूर दूर हुए होंगे। तो गुरुजी, आपके अनुसार माँ की साधना ही करनी चाहिए? हाँ जी, क्योंकि उसमें मैं 1-2 पॉइंट अपने रखता हूँ। सब लोग जानते हैं भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं जी। लेकिन अयोध्या में एक स्थान है देवकाली। वो देवकाली भगवान राम की कुल देवी हैं, या माँ भगवान राम की कुल देवी ही माँ काली हैं। और माँ भगवान राम जो हैं वो भी कौल तरीके से माँ तारा की उपासना कर चुके हैं। भगवान कृष्ण ने बगलामुखी की उपासना करवाई पांडवों को, जब वो महाभारत के युद्ध से पहले थे। भगवान कृष्ण ने खुद देवी की उपासना की है। हनुमान जी ने खुद श्री विद्या की उपासना की है। सप्त ऋषियों ने खुद देवी की उपासना की है। मातंग ऋषि ने मातंगी देवी की साधना की, इसलिए वो मातंग ऋषि हैं। तो जब सबने माँ की उपासना की, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान हनुमान ने, जब हमारे भगवानों ने भी साधना की है, तो हमको तो माँ की साधना जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल। और जीवन में माँ नहीं हो तो सब कुछ सुना है। इस थॉट के साथ थैंक यू सो मच गुरुजी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और हमें बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराने के लिए, जो प्रॉब्ली हम लोग सोचते थे कि एक सुपरस्टिशन है या जिन चीज़ों से हमें डर लगता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। और फिर से कहना चाहूँगा कि आप सभी के हृदय विराजमान आद्यकाली भगवान महाकाल शिव को मेरा प्रणाम। सभी को जय माँ और जय गुरुदेव।